बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं आसिफ ट्यूशन सेंटर चैनल। आज का लेक्चर जो है वो लॉ से रिलेटेड नहीं, बल्कि आज का जो लेक्चर है वो हमारी तहकीक से रिलेटेड है, हमारी किताब से रिलेटेड है। और वो टॉपिक है जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि क्या ये मनाना जायज़ है या क्या ये मनाना बिद्दत है। इसके मुताल्लिक हमारी पूरी रिसर्च है, क्योंकि ये लेक्चर लॉ से रिलेटेड नहीं है। और ये लेक्चर पहली मरतबा कोई देख रहा होगा तो उसको पता हो कि जिससे मैं लेक्चर ले रहा हूँ या जिस शख्स ने ये लेक्चर दिया है क्या वो उसकी क्वालिफ़िकेशन रखता है। तो मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि मैं एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैंने 5 MA किए हैं। MA इस्लामियात, MA इंग्लिश, MA हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, MA पॉलिटिकल साइंस, MA पाकिस्तान स्टडी। छठा MA जो उर्दू है उसका रिज़ल्ट मेरा भी वेटिंग में है। 7वीं डिग्री जो है IR की मुझे इजाज़त दी गई। 8वीं डिग्री LLB की है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ और सिल्वर मेडलिस्ट भी हूँ और तमाम डिग्रियाँ पंजाब से हासिल की हैं। ये इंट्रोडक्शन इसलिए दिया ताकि एक देखने वाला कोई पहली मरतबा इसको देखेगा तो उसको ये एहसास हो कि नहीं, कोई ये झूठ नहीं बोल रहा। क्योंकि हम आपको जो सारा मैटर आज निकाल कर देंगे ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड, आप खुद समझ जाएंगे कि वो मैटर क्या है। तो वक्त ज़ाया नहीं करते, पहले थोड़ा सा किताब से रिलेटेड बता देता हूँ। ये 12 साल से हम मुसलसल टीम वर्क की शक्ल में रिसर्च कर रहे हैं और उसके अलावा सन 2000 के बाद से मैं खुद इसका अकेला जो था मैं इसकी रिसर्च कर रहा था। मगर जो हम 12 साल से पिछले जो 12 साल है उसमें हम टीम वर्क की शक्ल में हमने इसकी रिसर्च की। ये किताब क्या है? ये किताब ऐसी है कि जिसमें दुनिया की तमाम मालूमात है, एक चीज़ इसमें दुनिया की नहीं छोड़ेगी। अब ये क्या है मैं ब्रीफ सा बताता हूँ। ये पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकती है। एक ऐसी किताब है जो पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल हो सकती है, PhD लेवल के लिए इस्तेमाल हो सकती है। आज जो मैं आपको मैटर दूंगा ये सिर्फ 25% होगा ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड। क्यों कि मैं 100% मैटर आपको नहीं दे सकता। क्यों? अगर मैं 100% देता हूँ तो मैंने इसी मैटर को किताब में लिखना है और यही मैटर अगर किताब छपने से पहले आ जाता है तो फिर वो कॉपीराइट एक्ट का मसला बन जाता है कि ये चीज़ तो आपने पहले इसको जो है वो लीक किया हुआ है वीडियो की शक्ल में। तो इसलिए मैं सिर्फ 25% इसका मैटर दूंगा। 25% से आप समझ जाएंगे कि वो किताब जो हमारी होगी उसका लेवल क्या होगा। तो हमने वो चीज़ जिसका ताल्लुक़ इस्लाम से हमने सारी की सारी डील की। मिसाल के तौर के ऊपर हमने कुरान से रिलेटेड तमाम वो हक़ाइक़ के जो कुरान को 1400 साल पहले पता था और साइंस को आज पता है। अब आप कहेंगे ये तो पहले भी आ चुका है। हाँ आ चुका, मगर हमारा बिल्कुल डिफरेंट है। मसलन पहले मैं फील्ड बता देता हूँ। इसके अंदर जो साइंस से रिलेटेड फील्ड है इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी है, जियोलॉजी है, हाइड्रोलॉजी है, उसके अलावा बॉटनी है, मिक्स साइंसिस है, साइकोलॉजी है, प्योर मेडिकल वर्सेस हैं, एम्ब्रियोलॉजी है, बॉटनी है, जोलॉजी है, ये तमाम की तमाम, ओशियानोलॉजी है, ये तमाम की तमाम जो है ये साइंस से मोटी मोटी जो ब्रांच है वो रिलेटेड है। अब इसका फ़र्क क्या? आप कहेंगे ये तो दूसरी किताबों में भी है। हाँ, मिसाल के तौर पर कुरान कहता है कि सूरज एक ख़ास रास्तों पे चलता है और सूरज चाँद तारे अल्लाह की इबादत करते हैं। तो हमने दुनिया भर की तमाम यूनिवर्सिटीज़ की जो सूरज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी वो तमाम इंफॉर्मेशन इस आयत के नीचे डाल दी। मसलन सूरज कितने सेकंड के अंदर कितना फासला तय करता है, 1 मिनट में कितना करेगा, 1 घंटे में कितना करेगा, 1 साल में कितना करेगा। सूरज कैसे बना, किस जनरेशन के अंदर आता है, क्या है, किस तरीके से हरकत करता है, उसने अभी तक अपने लाइफ के कितने चक्कर काटे, सूरज कौन सा गाना गा रहा है। जो कुरान कहता है ना कि हाँ सूरज अल्लाह की हम्द करता है, वो हमने साबित किया। साइंस की रिसर्च आई है कि सूरज एक गाना गाता है, उसको वो गाना कहते हैं और उसको नाम उन्होंने क्या दिया, सोलर हिम, सोलर हमद, सूरज की हमद। और कुरान क्या कहता है, सूरज हमद करता है। फिर सूरज को 11 साल के बाद गुस्सा आता है और 11 साल के बाद सूरज जो है वो ठंडा पड़ जाता है। सूरज किस तरीके से ज़मीन को अपनी तरफ खींच के कहाँ चल रहा है, किस 60 ज़ाविये के ऊपर झुककर किस सितारे की तरफ भागा जा रहा है, कितनी इसकी उम्र रह चुकी है, अपने अंदर से 1 सेकंड में से 100 ज़मीनों जितनी ज़मीनें जो है वो हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट कर रहा है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो सूरज से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड, चाँद से, सितारों से, गैलेक्सी से, एम्ब्रियोलॉजी से, बच्चा माँ के पेट में कैसे बनता है, कितनी झिल्लियों के अंदर बन रहा है, कैसे बन रहा है, बच्चे को अंदर कितनी एकड़ ज़मीन महसूस होती है पेट के अंदर। जो माँ का पेट है वो छोटा सा है मगर बच्चे को एकड़ों में ज़मीन महसूस होती है। ये तमाम चीज़ें हमने जितनी रिसर्च थी दुनिया की
कुरान की आयत साथ लिखेंगे और तमाम रिसर्च उनके हवाले के हमने कहाँ से ली हैं, किस यूनिवर्सिटी की हैं, वो सारी की सारी, प्लस तमाम हदीस की तमाम तारीख़ें कि हदीस कब आई, किस तरह आई, कौन कौन मराहिल से गुजरी, कौन कौन से इमाम आए, किस किस सन में उन्होंने क्या क्या किया, हदीस क्या होती है, हदीस मरफू किसको कहते हैं, मुरसल किसको कहते हैं, हदीस मरदूद किसको कहते हैं, हदीस मौजू किसको कहते हैं, ये क्या होती है, हदीस कमज़ोर क्या होती है, ज़ईफ़ किसको कहते हैं, ज़ईफ़ की 360 किस्में कैसे बन जाती हैं, ये तमाम चीज़ें जो कि एक बच्चा जो कि PhD इस्लामियात करता है उसके लिए, हदीस पे अगर वो PhD कर रहा है उसके लिए पूरा का पूरा ख़जाना है, ठीक। उसके अलावा पूरी हदीस के जितने इमाम आज तक जितने इमाम पैदा हुए उन सब की उन्होंने क्या कुछ किया, वो सारी हदीस से रिलेटेड पूरी तारीख़, उसके असूल, फिर फ़िक़्ह के तमाम असूल, फ़िक़्ह क्या होते हैं, तमाम शादी से रिलेटेड कि हाँ कौन सा इमाम क्या कहता है, पानी को कौन सा इमाम पाक कहता है, किस तरीके से पानी को ऊपर से नीचे गुजार देंगे तो पानी नापाक ऊपर से नीचे गिरने पे पाक हो जाएगा, किस इमाम ने ये कहा, किस तरह का, तमाम रिलेटेड फ़िक़्ह से रिलेटेड। उसके अलावा तमाम वो वाले टॉपिक जिनके ऊपर आज तक उम्मत में तफ़रक़ा है, वो तमाम टॉपिक हमने इसके अंदर बयान किए। मिसाल के तौर के ऊपर उम्मत में तफ़रक़ा है, हमारा काम, इस रिसर्च का काम है उम्मत को एक कड़ी पर लेकर आना, उम्मत को एक वादत पर लेकर आना कि जो हम छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, वो तफ़रक़ाबाज़ी फैलाने वाले सिर्फ मुट्ठी भर चंद लोग हैं, वो ज़्यादा बड़ा टोला नहीं है, जबकि हम सब मसलक तमाम फ़िरके मुसलमान हैं, हमारा कुरान एक है, हमारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक, उनकी तालीमात एक है। हमने हमारी रिसर्च का मकसद ही अमन लेकर आना है, वादत लेकर आना है। हमारी रिसर्च का मकसद ही ये है कि हम उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद पैदा करें। तो इस रिसर्च के अंदर हमने क्या चीज़ दिया, वो तमाम टॉपिक जिनका ताल्लुक़ तफ़रक़ाबाज़ी से, हमने साबित किया कि आज के जो लोग 1924 के बाद ये तफ़रक़ा फैलता ज़्यादा, इससे पहले तमाम के इमाम एक जैसे, जो आज हम इमाम देंगे कि जिन्होंने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस निकाले, उन्होंने चरागां रोशन की, उन्होंने झंडियाँ लगाई उस दौर के हिसाब से, उन्होंने क्या क्या कुछ किया, किस तरह दावतों का इंतज़ाम किया, लंगर का इंतज़ाम किया, नात ख़ानी का इंतज़ाम किया, उनकी किताबों के हवाले सारे आज आपको इंशाअल्लाह इसमें मिलेंगे। तो हमने उन तमाम टॉपिक को लिया जिसके ऊपर तफ़रक़ा फैलता है, जैसे कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना क्या बिद्दत है या नहीं, कुल ख़ानी करना, ख़त्म दिलवाना, दरूद करना, नज़र न्याज करना, मनते मांगना, दरबारों पर जाना, लंगर चढ़ाना, चढ़ावे, चादरें, तावीज़, गंडे, जादू, जिन्नात, फरिश्ते, उसके अलावा कुल ख़ानी, एसाले सवाब कैसे पहुँचता है, क्या मुर्दे को आवाज़ सुनाई देती है, रूह कब घर के अंदर आती है, रूह की क्या हकीकत है। इन तमाम पहलुओं को न सिर्फ इस्लाम से और इस्लाम से रिलेटेड तमाम किताबों से, बल्कि हमने इसको तमाम साइंस के असूलों से साबित किया कि हाँ साइंस इस पर क्या कहती है, क्या हाँ साइंस की कोई ऐसे सबूत है कि इन चीज़ों को मानती है। तो हमने इसमें तमाम वो चीज़ें, उसके अलावा हमने कि नात ख़ानी क्या होती, कितने नात ख़ां थे, तकरीबन 42 लोग थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में जो नात पढ़ते थे, जो हमें ऑथेंटिक सबूत मिला। वैसे 45 हैं मगर हमें सबूत 42 का मिलता है। तो हमने 42 नात ख़ां को उनका जिक्र किया, उनकी किताबों के हवाले लिखे। तो मुख्तसरन ये किताब एक ऐसी किताब होगी जो बहुत जल्द मार्केट में आएगी, और ये सिर्फ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जहाँ पे इस्लाम पढ़ा जाता है, इस्लाम समझा जाता है। एक आम इंसान भी इससे समझेगा और एक दूसरा शख्स भी समझेगा। तो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड कि क्या ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना जायज़ है या नहीं है। सबसे पहले ये सवाल उठता है कि ये बिद्दत है और ये हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के लोग मनाते हैं, उससे पहले के लोग नहीं मनाते। इंशाअल्लाह आज आपको साबित हो जाएगा कि ये अरब के लोगों ने मनाया, ये मिस्र के लोगों ने मनाया, ये तमाम उन लोगों ने मनाया जो सेंट्रल एशिया से ताल्लुक़ रखते, दुनिया भर के लोगों ने मनाया, ये सिर्फ हिंदुस्तानी लोगों ने नहीं मनाया। और किन किनों ने मनाया, जो हदीसों के इमाम हैं, इमाम जलालुद्दीन सयूती है, इब्न इसहाक है, हलबी है, ये तमाम वो हम नाम आपको भी देते हैं, इमाम नभानी है। तो उन सब ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके मनाया। वो सारा का सारा आपको सबूत इंशाअल्लाह आज मिलेगा। मगर उससे पहले कि क्या ये बिद्दत है, ये क्या, ये हम बाद में साबित करते हैं, मगर हम सबसे पहले अपने आप को होश दिलाने के लिए कि वो हमारे आका हैं, वो हमारी जान है, हमारी ज़िंदगी है, हमारे आँखों का नूर है, हमारे सर का ताज हैं, हमारे लिए शफात का एक ही ज़रिया है,
हमारे अमाल हमें नहीं लेकर जाएंगे जन्नत में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कसम है मेरे रब की, किसी शख्स का कोई अमाल उसको जन्नत में नहीं लेके जाएगा। एक सहाबी ने बहुत बड़ी जुर्रत की, उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपको भी अमाल जन्नत में नहीं लेके जा सकते? आपने फरमाया, हाँ, मुझे भी अमाल जन्नत में नहीं लेके जा सकते जब तक मेरे रब का करम ना हो। और हम पे करम क्या है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, तमाम गैलेक्सीज़ के लिए, तमाम सितारों के लिए, तमाम मखलूक़ात के लिए आप रहमत हैं। सिर्फ हमारे लिए रहमत नहीं। और उन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के दिन को, उनका तशरीफ़ लेके आने के दिन पे हम सवालात उठाते हैं। पता नहीं किस तरीके की बात है। आज हम देखते हैं कि हम सवाल क्यों उठाते हैं, उसका सबूत हम देखते हैं। मगर उससे पहले अपने आप को थोड़ा सा होश दिलाने के लिए कि जिस नबी के मुतालिक तुम ये कहते कि उनका जिक्र नहीं करना चाहिए, मिलाद नहीं होनी चाहिए, आज आपको पहले तो मैं उन किताबों का हवाला दे देता हूँ कि वो जो हमारी किताबें नहीं हैं, वो दीगर मज़ाहिब की किताबें, हिंदुइज़म से हवाले देता हूँ आपको, बुद्धिज़्म से, ज़रतश मज़हब से, ईसाई मज़हब से, यहूदियत से, पहले आपको उनके हवाले देता हूँ कि उनमें ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र है। पहले हम उसको देखते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अब हम आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिक्र है वो हिंदुइज़म के अंदर कैसे है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का जिक्र, मिलाद का लफ्ज़ी मतलब है विलादत, पैदा होना, ठीक है। उसका जिक्र जो है कि आप तशरीफ़ लेकर आएंगे, आपका क्या है, उनका सिर्फ मैं किताबों के हवाले दे रहा हूँ मेरे भाई। मैं पहले बता रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मैं तो किसी के पाँव के जूती की मिट्टी के बराबर भी नहीं, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ। मैं सिर्फ लोगों के सामने सवाल रख रहा हूँ कि मैंने 12 साल के अंदर ये डाटा निकाला और ये मेरा डाटा सिर्फ 25% मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बाकी 75% किताब के अंदर होगा। मैं सिर्फ सवाल ये रख रहा हूँ कि जो मैंने निकाला आप इसका उल्ट साबित कर दें कि ये नहीं है, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ, मैंने 12 साल के अंदर जो हमने टीम वर्क में हमने पूरी दुनिया छान मारी, तमाम दुनिया की यूनिवर्सिटी को नेट के ज़रिए छान मारा, पूरी तमाम किताबों को नेट के ज़रिए छान मारा, तो हमें तो नहीं मिला, ठीक है। तो हमें ये मिला तो हमें इसको झुटला दे आप। हम कोई आपको चैलेंज नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ एक स्टूडेंट होने के नाते आपसे सबूत मांग रहे हैं कि हमें ये मिला, आप इसका उल्ट दे दें, आप बता दें कि ये नहीं है, ठीक है, ताकि हमारी भी रहनुमाई हो जाए कि हम भी क्या पता शायद गलती पर हों, तो क्या हमारी रहनुमाई कर दें। तो मैं उसके लिए पहले आपको बताता हूँ, हिंदुइज़म के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक का जिक्र, आपके जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदुइज़म में, हिंदुइज़म के अंदर जो आपका जिक्र आता है वो आपका आता है भगवत गीता के अंदर। इसका चैप्टर 4 है, उसका श्लोक 7 और 8 के अंदर इसका जिक्र आता है भगवत गीता के अंदर। फिर इसका जिक्र आता है भगवत पुराना के अंदर, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। इसके खंड जो है, खंड 9 अध्याय 24 श्लोक 56 के अंदर इसका जिक्र आता है ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं सिर्फ आपको, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा, मेरा इस वीडियो का काम सिर्फ हवाले देना है, आपको रिकॉर्ड दे देना कि देखो ये रिकॉर्ड है। जो आप सबूत मांगते थे ना, कि जो हम कहते हैं कि हाँ ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती है, और आप कहते हैं उसका सबूत दो, कोई हदीस दिखाओ, किसी आलिम की किताब दिखाओ, किसी इमाम की किताब दिखाओ जिसने कभी मनाई हो, जिसने कभी चरागा किया, जिसने कभी जुलूस निकालो, कभी लंगर निकालो, कभी नात शरीफ पढ़ी हो, वो आज आपको सबूत दिए जा रहे हैं। आज की वीडियो सिर्फ रिकॉर्ड है, ठीक है, कि वो सबूत हैं जो आप लिखते चले जाएं कि ये सबूत हैं कि हाँ ये सब कुछ हुआ है। अब आगे हम देखते हैं, अगली है भविष्य पुराना, अगली किताब जिसमें मिलाद शरीफ का जिक्र है, वो है पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 शोका 5 से 8 तक। इसके अंदर जिक्र, इसमें क्या है, इसमें कहा हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। जो कुरान कहता है वो ही इसके अंदर जिक्र है कि वो तमाम यूनिवर्स के लिए मर्सी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। और वो किसके अंदर आएंगे, वो गैर मुल्क के अंदर आएंगे, एक जो है अरब की सरजमीन के ऊपर आएंगे। वो फिर किताब के अंदर आप देख लेना। भविष्य पुराना अगली किताब है, भविष्य पुराना जिसमें मिलाद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। उसमें है पर्व 3 खंडे 3 अध्याय 3 शोका 10 से 27 तक, ठीक है। इसके अंदर जिक्र है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल। उसके बाद है अगली किताब है भविष्य पुराना पर्व 3 खंडे 1 अध्याय 3 और शोका 21 और 23 के अंदर जिक्र है मिलाद पाक का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र है। अथर्ववेद के अंदर बुक नंबर 20 है, हिम नंबर 127 है, मंत्रा नंबर जो है 14, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया। अब इसके अंदर क्या क्या जिक्र आया देखो, मैं थोड़ा सा हल्का सा हवाला दे देता हूँ। इसमें कहा कि वो काबिल तारीफ़ होगा, उसका वो काबिल तारीफ़ शख्स होगा,
और वो मक्का की आबादी के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या कहा कि वो ऊंट के ऊपर बैठ कर आएगा, वो अरब का शहजादा होगा, मक्का से मदीने की तरफ मशरिक की तरफ हिजरत कर जाएगा। फिर कहा कि उसका नाम ममा रशी होगा। ममा रशी का अगर हम अरबी में ट्रांसलेट करें इसका मतलब बनता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। फिर क्या कहा कि वो विश्ववित्त होगा, विश्ववित्त होगा, यानी उसका अगर हम अरबी ट्रांसलेट करें उसका मतलब बनता है अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगला हवाला है मिलाद शरीफ का अथर्वा वेद से, बुक 20 चैप्टर 21 मंत्रा 6 से, इसके अंदर आप सल्लम का जिक्र है। उसके बाद है अथर्वा वेद बुक 20 चैप्टर 21 मंत्रा 7 से 9 के अंदर आपका जिक्र है। फिर साम वेद के अंदर अग्नि मंत्रा 64 के अंदर आपका जिक्र है कि माँ का दूध नहीं पिएगा, ठीक है। शुरू में तो देखो आपने माँ का दूध नहीं पिया था, बल्कि हज़रत दाई हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का दूध पिया, और बाकी जो है जो हमारी माएँ हैं उनका दूध पिया, जिस तरह सवैबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है उनका। अब है साम वेद साम वेद जो किताब है उसके अंदर जिक्र है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अत्तरचक मंत्रा 1500, ठीक है। हिंद्रा चैप्टर 1052 के अंदर इसका जिक्र है, ठीक है। ऋग्वेद के अंदर चैप्टर 31 वर्ष जो है 18 में आपका जिक्र है। अथर्वा वेद के अंदर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से आया, बुक 8 चैप्टर 5 वर्ष 16, बुक 20 हेम 126 वर्ष 14 के अंदर आपका जिक्र है। फिर ऋग्वेद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जिक्र आ रहा है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाकायदा नाम आया नारा सिंगा, ठीक है। इसका मतलब बनता है अगर हम उसमें ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब बनता है अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनका सारा मिलाद का जिक्र, ये आएंगे, ये इस तरह होंगे, ये अपनी माँ का दूध नहीं पिएंगे, भगवान इनसे पहला कलाम गार के अंदर करेगा जो गार वही हुई थी। इनकी वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, माँ का नाम सुमिति आमना होगा। ये सारे जिक्र है, ये हम किताब में देखेंगे। ऋग्वेद के अंदर जिक्र है बुक 1 हिम 13 वर्ष 3, फिर ऋग्वेद बुक 1 हिम नंबर 18 वर्ष नंबर 9, फिर ऋग्वेद बुक 1 और क्या नाम है हिम 106 और वर्ष नंबर 4, फिर बुक 1 ये सारी ऋग्वेद के मैं बता रहा हूँ, बुक 1 और फिर के हिम नंबर 142 और वर्ष नंबर 3, ये ऋग्वेद की बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 और वर्ष नंबर 2, बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 वर्ष नंबर 2, बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 और वर्ष नंबर 2, बुक नंबर 10 हिम नंबर 64 और वर्ष नंबर 3, बुक नंबर 10 हिम नंबर 182 और वर्ष नंबर 3 के अंदर जिक्र है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का ऋग्वेद में। यजुर्वेद अब हम देखते हैं चैप्टर 20 वर्ष नंबर 37 में, फिर चैप्टर 20 वर्ष नंबर 157 में, फिर चैप्टर 20 वर्ष नंबर 31 में, फिर चैप्टर 20 वर्ष नंबर 57 में, फिर चैप्टर 20 वर्ष नंबर 2 के अंदर, फिर चैप्टर 28 वर्ष नंबर 42 में, फिर चैप्टर 29 वर्ष नंबर 27 के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का जिक्र है। फिर है कल के अवतार, ठीक है, भगवत पुराना खंडे 12 अध्याय 2 शोका 18 से 20 के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। फिर उसके बाद है कल के पुराना, ठीक है, कल के पुराण चैप्टर 2 शोका 4 5 7 11 15 मंत्रा 4 और चैप्टर 2 के अंदर आपका जिक्र है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या जिक्र है, मैं थोड़ा सा आपको हवाला देता हूं, आपको समझ आ जाए। वो सरदार के घर के अंदर पैदा होगा, अमन का शहर होगा, उसके 4 साथी बड़े उसका साथ देंगे खुलफा राशिदीन। देवता मैदान जंग में फरिश्तों के साथ उसकी मदद करेगा, जंग बदर में जो आप सबके साथ मदद हुई थी। सुमिति माँ का नाम होगा, यानी सुमिति का अरबी में ट्रांसलेट करें आमना। वो 12 माधु महीने की तारीख को पैदा होगा। माधु जो अगर हम देखते हैं तो वो रब्बी अव्वल का महीना 12 को। उसके वालिद का नाम विष्णु यास होगा, अरबी में ट्रांसलेट करें अब्दुल्ला बनता है। वो आखिरी अवतार होगा, यानी आखिरी नबी होगा। पहली उसके ऊपर भगवान जो उससे कलाम करेगा वो एक गार में करेगा। पहला कलाम गार हिरा के अंदर हुआ। हिजरत शुमाल की जानिब करेगा, यानी मशरिक की शुमाल की जानिब करेगा। किस तरफ कि यानी मदीने की जानिब करेगा। कई उसमें अच्छे गुण होंगे जिसकी 8 सिफात होंगी, ठीक है। वो सिफात आगे उसका जिक्र वो किताब में हम देखेंगे। कुल इंसानियत की तरफ रहमत बनकर आएगा। उसको एक सफ़ेद घोड़ा अता किया जाएगा, वो बुराक जो सफ़र मिराज पे गए थे। गुमराहों को सीधे रास्ते की तरफ ले जाएगा। 4 साथी हमेशा उसकी मदद करेंगे। ये कल के पुराना चैप्टर 2 श्लोक 4 5 7 11 15 में और चैप्टर 2 मंत्रा 4 के अंदर इसका जिक्र है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब हम आते हैं पारसी मज़हब की तरफ, पारसीज़म में ज़रतुश्ती मज़हब के अंदर, ठीक है।
अब इसमें जिंदा विस्ता, ठीक है, इसके अंदर फरवा दिन यश्त बुक 28 वर्ष 129 के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया, ठीक। फिर आगे है जिंदा विस्ता जैम जिंद यश्त चैप्टर 16 वर्ष 95 के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया। फिर दसातीर बुक 10 के अंदर आपका जिक्र आया जिंदा विस्ता बुन धाई चैप्टर 30 वर्ष 6 से 27 में आपका जिक्र आया। फिर बुद्धिज़्म के अंदर हम देखते हैं, ये ज़रतिशम में था, बुद्धिज़्म के अंदर हम देखते हैं कि बुद्धिज़्म के अंदर आपका जिक्र आया, ये आया चक्कत वसे धनता, ठीक है, D3 और वर्ष क्या है 76 के अंदर आपका जिक्र आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपकी मिलाद का। फिर सेकंड बुक ऑफ द ईस्ट में आपका जिक्र आया बुद्धिज़्म के अंदर, वॉल्यूम 37 पेज नंबर 225 में आपका जिक्र आया। फिर गॉस्पेल ऑफ बुद्धा के अंदर पेज नंबर 217 और 218 के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया। फिर उसके बाद है सेकंड बुक ऑफ द ईस्ट के अंदर वॉल्यूम 11 पेज जो है 36 पेज के ऊपर आपका जिक्र आया। फिर वॉल्यूम 11 सेकंड बुक ऑफ द ईस्ट पेज 97 पे जिक्र आया। फिर चैप्टर 5 के अंदर वर्ष 36 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया, ठीक है। और उसके अंदर बल्कि किसका जिक्र, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े जो थे खिदमत गुजार थे, उनका जिक्र आया कि एक मेत्री उनका गुलाम होगा जो बहुत खिदमत गुजारी करेगा, वो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह की तरफ जिक्र है सेकंड बुक ऑफ द ईस्ट के अंदर। उसके बाद है गॉस्पेल ऑफ बुद्धा के अंदर आपका जिक्र आया और वो है उसका पेज 214 के ऊपर आपका जिक्र आया। फिर धम्मापत वॉल्यूम 10 पेज 67 के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया, ठीक। अब हम देखते हैं यहूदियत के अंदर, ईसाईयत के अंदर आपका, जूडिज्म के अंदर आपका जिक्र। अब हम देखते हैं बुक ऑफ डिट्रोनोमी, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का जिक्र है, आप सल्लल्लाहु की पैदाइश का जिक्र है चैप्टर 18 वर्ष 18 के अंदर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है बुक ऑफ डिट्रोनोमी में चैप्टर 18 वर्ष 19 के अंदर। फिर बुक ऑफ इज़ाया के अंदर जिक्र है चैप्टर 29 के अंदर वॉल्यूम 12 के अंदर। फिर सॉन्ग ऑफ सोलेमन चैप्टर 5 के अंदर वर्ष 16 के अंदर आपका जिक्र है। फिर आपका गॉस्पेल ऑफ जॉन के अंदर चैप्टर 14 के अंदर वर्ष 16 के अंदर। फिर आपका चैप्टर 15 के अंदर वर्ष 29 के अंदर, चैप्टर 16 के अंदर गॉस्पेल ऑफ जॉन के अंदर वर्ष 7 के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। फिर गॉस्पेल ऑफ जॉन का चैप्टर 16 और वर्ष 12-14 के अंदर जिक्र है। फिर आपका जिक्र है बाइबल की बरनबास के अंदर, ठीक है, आपका जिक्र है कि बरनबास अंजील आपकी बाब 140 सफ़ा 196 के ऊपर, तौरात इस्तस्ना बाब 18 आयत 15 से 20 के अंदर, अहदनामा कदीम गज़ल अल गज़लात बाब 5 आयत 16 से 10 से 16। फिर बरनबास बाब 16 सफ़ा 35, बरनबास बाब 39 सफ़ा 73, बरनबास बाब 44 सफ़ा 81, बरनबास बाब 83 सफ़ा 126, बरनबास बाब 94 सफ़ा 140, बरनबास बाब 137 सफ़ा नंबर 195-196, बरनबास बाब 177 सफ़ा 239, बरनबास बाब 96 सफ़ा 142, बरनबास बाब 97 सफ़ा 142 पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक का जिक्र है। गैर इस्लाम लोगों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का जिक्र पढ़ रहे हैं हम। बरनबास बाब 82 सफ़ा 128, यूहन्ना बाब 14 सफ़ा 14, यूहन्ना बाब 14 सफ़ा 31, यूहन्ना बाब 16 सफ़ा 7, यूहन्ना बाब 15 सफ़ा 27, यूहन्ना बाब 16 सफ़ा 13 के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये सिर्फ मैंने आपको 25% बताया, ठीक। अभी इसकी डिटेल है, क्योंकि मैं अगर ये अब बताता हूँ तो ये किताब छपने से पहले लीक हो जाएगा। अब हम देखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र दीगर जगह के ऊपर कि कुरान पाक के अंदर किस किस जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया, उसको मुख्तसर से हम देख लेते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जर्नल जिक्र है, मैं एक ज़मीनन ये बता रहा हूँ कि जर्नल जिक्र है, ये कुरान पाक का जो डाटा दे रहा हूँ ताकि उन लोगों के लिए जो आप सल्लम का जिक्र कुरान में पढ़ना चाहते हैं, आसानी से पढ़ने को, पूरा कुरान पाक ना पढ़ना चाहें तो सिर्फ आसम का जिक्र पढ़ लें कुरान पाक के अंदर कि हमारे नबी का जिक्र, हमारे नबी की नातें कुरान बयान कर रहा, तारीफ़ें बयान कर रहा। नात किसको कहते हैं? तारीफ़ को कहते हैं। तो सूरत बकरा की आयत नंबर 23, एक आयत नंबर 101, 119, 129, 143, 143, 144, 146, 147, 149, ये सारी सूरत बकरा की चल रही। 150, 151, 152, 252, 272,
अब है सूरत आले इमरान की सूरत। अब आले इमरान शुरू होगी। आयत 3, आयत 44, 58, 60, 123, 124, 125, 126, 144, 153, 159, 164, ये सूरत आले इमरान की थी। अब हम पढ़ रहे हैं सूरत निसा के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। आयत 41, आयत 62, आयत 65, आयत 79, आयत 80, आयत 166, सूरत मायदा की आयत नंबर 15, फिर आयत 19, आयत 48, आयत 67। अब सूरत इनाम की, अब सूरत इनाम शुरू होगी। आयत 19, आयत 20। अब सूरत एराफ के अंदर आयत 2 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। आयत 157, आयत 158, आयत 184। अब सूरत अनफाल के अंदर आयत 17 के अंदर जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उसके बाद आयत 24 के अंदर, आयत 30 में, आयत 33, आयत 41 के अंदर जिक्र। उसके बाद आयत 43 में, 43 में, 44 में। अब सूरत तौबा आयत 1, आयत 2, आयत 3, आयत 24 सूरत तौबा की, आयत 26, आयत 61, आयत 73। उसके बाद आयत 84, आयत 88, आयत 94, आयत 99, आयत 120, आयत 128। ये अब है सूरत यूनस के अंदर आयत 2, आयत 15, आयत 16। अब सूरत हूद आयत 12, सूरत हूद शुरू होगी। आयत 12, आयत 20, आयत 35, आयत 49, आयत 120। अब सूरत यूसुफ में आयत 3, आयत 102, सूरत अर्राद की आयत नंबर 7, आयत नंबर 30, सूरत अल हिज्र की आयत नंबर 72, सूरत अल नमल की आयत नंबर 89, 103, 113, सूरत बनी इसराइल की आयत 1, आयत 39, आयत 48, सूरत अल कहफ की आयत 1, आयत 110, सूरत ताहा की आयत नंबर 2, आयत नंबर 99, सूरत अंबिया की आयत नंबर 107, आयत 108, सूरत हज की आयत नंबर 94, सूरत अल मोमिनून की आयत नंबर 93, सूरत अल नूर की आयत नंबर 23, सूरत फुरकान की आयत नंबर 1, आयत नंबर 56, सूरत अश-शोरा की आयत नंबर 3, सूरत अल कसस की आयत नंबर 48, 56, 85, आयत नंबर 86, सूरत अल अनकबूत की आयत नंबर 25, सूरत सजदा की आयत नंबर 3, सूरत एजाब की आयत नंबर 36, आयत नंबर 40, आयत नंबर 45। उसके बाद है सूरत आयत नंबर 50, उसमें आयत 51, आयत 52, आयत 53 सूरत अल अहज़ाब की चल रही है। आयत 56 में तो इस हद तक का जिक्र है कि ए बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजते हैं, ए ईमान वालों तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजा करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि बारिक वसल्लम वसल्लम। तो देखो किस हद तक के अल्लाह अल्लाह होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजता है। अब उसका दुरूद भेजना क्या है, वो हमारी तरह नहीं है, वो उसकी शान के मुताबिक आपके मरातब को बुलंद करता है। अब है आयत 56, ठीक है, अहज़ाब की। अब सूरत सबा शुरू हो चुकी, उसकी आयत 28 में आप सब का जिक्र। अब सूरत यासिन की आयत नंबर 3 के अंदर, आयत 4 के अंदर, आयत 6 में, सूरत स्वाद की आयत 86 में, 87 में, आयत 88 में, सूरत अल मोमिन की आयत नंबर 66 के अंदर, सूरत हामीम सजदा की आयत नंबर 6 में, सूरत शूरा की आयत नंबर 24, आयत नंबर 52, सूरत अज़-ज़ख़रफ़ की आयत नंबर 45, सूरत अद-दुखान की आयत नंबर 13, सूरत अल-अहकाफ़ की आयत नंबर 9, आयत नंबर 10, सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत नंबर 2, सूरत अल-फतह की आयत नंबर 1, आयत 2, आयत 3, आयत 8, आयत 9, आयत 10, आयत 27, आयत 28, आयत 29, सूरत हुजरात की आयत 1, आयत 2, आयत 3, आयत 4, आयत 5। ठीक, ये तो ऐसी आयत है सूरत हुजरात की कि रूह को हिला मारती हैं कि अगर मेरे नबी की आवाज़ से तुम्हारी आवाज़ भी बुलंद होगी, या मेरे नबी से तुमने कोई पहल कदमी कर दी, पहले कोई काम कर लिया, या इस तरीके से उनके सामने बैठ के बात की जिस तरह आपस में करते हो, तो मैं तुम्हारा ईमान सलब कर लूँगा और तुम्हें खबर तक भी ना होगी। ठीक है, अब है हमारे पास सूरत काफ आयत 2, सूरत नजम आयत 1, आयत 2, आयत 3 सूरत नजम की, आयत 3, आयत 4, आयत 5, आयत 6, आयत 7, आयत 8, आयत 9, आयत 10, आयत 11, आयत 12, 13, 14, 15, 16, 17, सूरत अल हुदीद की आयत नंबर 8, 9, सूरत मुजादला की आयत 1, आयत 8, 12, 13, 20, सूरत अल हशर की आयत 7, सूरत अल मुमतहना की आयत नंबर 12, सूरत असफ की आयत नंबर 9, 10, सूरत जुमा की आयत नंबर जो है 2, सूरत अल मुनाफिकून की आयत 1, आयत 5, 6, 8, सूरत तगाबुन की आयत 8,
सूरत तहरीम की आयत 1, आयत 3, आयत 4, आयत 5, सूरत कलम की आयत 1, 2, 3, 4, 5, 6, सूरत जिन की आयत 1, सूरत मुजम्मिल की आयत 1, आयत 15, सूरत मुदस्सर की आयत 1, 2, 3, 4, 5, सूरत क़यामा की आयत 16, आयत 17, 18, 19, सूरत दहर की आयत 23, सूरत अत-तकवीर की आयत 22, 23, 24, सूरत अल-आला की आयत नंबर 6, सूरत अल-बलद की आयत 1, 2, 3, सूरत शम्स की आयत 13, आयत 14, सूरत अज़्ज़ुहा की आयत नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। उसके बाद है सूरत अलम नशरा की आयत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सूरत अत-तीन की आयत 1, 2, 3, सूरत अल-बय्यना की आयत 2, 3, 5, सूरत अल-आदियात की आयत 1, 2, 3, 4, 5, सूरत अल-फील की आयत 1, 2, 3, 4, 5, सूरत कुरैश की, ठीक है। सूरत कौसर की पूरी सूरत कौसर आपके ऊपर होती है। सूरत कुरैश भी आपके वसीले से, ये वो आयतें हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डायरेक्ट जिक्र या आपसे रिलेटेड जिक्र है। ये तमाम वो आयतें मैंने बता दी है। सूरत कौसर पूरी की पूरी, सूरत अल-नस्र, ठीक है, पूरी आपके ऊपर उतरी तकरीबन आयत 1, 2, 3, सूरत लहब पूरी आपकी हमायत में उतरी, अबू लहब की तरफ मुजम्मत करने के लिए आपकी हमायत में उतरी। तो ये वो सूरतें थी जिसका ताल्लुक जो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे था, कुरान पाक की। ये डेटा है अब, ठीक है। अब हम आ रहे हैं ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। अब हम आते हैं कि पहली चीज़ ये कि जो लोग कहते हैं कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना बिद्दत है। अब वो लोग बिद्दत कहते किसको हैं? वो कहते हैं हर वो चीज़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की और सहाबा ने नहीं की, अगर वो हम करते हैं तो वो बिद्दत होती है, ठीक है। पहले हम बिद्दत को देखते हैं, बिद्दत का लफ्ज़ क्या है। बिद्दत का लफ्ज़ जो है ये किससे निकला? बिद्दा से निकला। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका मतलब है साबका चीज़, कोई पहली मिसाल के अलावा कोई नई चीज़ ईजाद करना। सिंपल वर्डिंग में नई चीज़ ईजाद करना बिद्दत कहलाता है। अब ये हवाला है अल्लामा इब्न तैमिया किताब मजमा अल फतावा जिल्द 3 सफ़ा 195 के अंदर। वो क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं कि बिद्दत से मुराद वो अकायद, वो इबादात जो किताब और सुन्नत के और अखयार उम्मत के इजमा की मुखालफत करे, मसलन खवारिज, रवाफिज, कदरिया, जहीमिया के अकायद। वो कहते हैं कि बिद्दत सिर्फ उसको कहते हैं अल्लामा इब्न तैमिया। मजीद भी बहुत है, सिर्फ मैं यहाँ पे 25% आपको कह रहा हूँ कि पूरे लेक्चर में मैंने 25% सिर्फ आपको डाटा दिया। 75% डाटा ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अभी रिलेटेड है। तो क्या नाम है, वो क्या कहते हैं? बिद्दत का मतलब सिर्फ उसके ऊपर आएगा जो इस्लाम के अकायद, इस्लाम की इबादत और इस्लाम के इजमा के ख़िलाफ़ कोई बात होगी तो वो बिद्दत होगी, वरना कोई भी नई बात जो आप सब ने नहीं की या सहाबा ने नहीं की, अगर हम वो करते हैं तो बिद्दत नहीं होती। अब बिद्दत की इक़साम कितनी? बिद्दत की 2 इक़साम हैं। पहले है बिद्दत लुग़वी, जिसको बिद्दत महमूदा भी कहते हैं। वो बिद्दत जो किताब और सुन्नत के ख़िलाफ़ ना हो। बिद्दत यानी वो नई चीज़ जो किताब और सुन्नत के ख़िलाफ़ ना हो, उसको अपनाने में कोई हर्ज नहीं। ये तमाम जो है मेजॉरिटी ऑफ जो है, जो उलमा हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो इमाम हैं, उन्होंने ये कहा, तमाम फुक़हा ने ये कहा। सिर्फ एक बिद्दत जो है वो नहीं मनाएंगे, वो उसको नहीं अपनाएंगे। वो क्या? बिद्दत मजमुआ, जिसको बिद्दत सय्या भी कहते हैं, जो किताब और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो। ये बिल्कुल नाजायज़ है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हमने क्या देखा? बिद्दत का मतलब है कोई वो काम जो कोई नया हो, उसको बिद्दत कहते हैं। हर नया काम बुरा नहीं होता। अब हम देखते हैं, अगर तो वो काम, अगर वो लोग इस चीज़ को जो है बुनियाद बनाते हैं कि जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया तो वो हम नहीं करेंगे। चलो अब मैं आपको वो काम बता देता हूँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया मगर वो सहाबा ने किया। सबसे पहली जगह आप बिद्दत को अगर आप कहें ना कि अगर कहें कि हर नई चीज़ बिद्दत होती है, तो फिर आप कुरान के मुताल्लिक मैं आपसे पूछूंगा, कुरान के मुताल्लिक आप क्या कहेंगे? कि कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में किताबी शक्ल में नहीं दिया। कुरान को किताबी शक्ल देने वाले हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, और वो किन के कहने पे? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कहने के ऊपर। अब मैं आपको हवाला देता हूँ, ठीक है। तो कुरान हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और उन्होंने कहा कि अगर जिस तरीके से लोग शहीद होते जा रहे हैं, पूरी डिटेल हम बाद में बताएंगे कौन सी जंग थी,
वो किताब के अंदर, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं और मैं यहाँ पे ज़्यादा आपको डिटेल भी नहीं देना चाहता, क्योंकि किताब का जो मादा है मैं उसको ज़्यादा लीक नहीं करना चाहता। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो आए तो उन्होंने कहा कि इस तरह सहाबा जो है शहीद होते जा रहे हैं, तो अगर इस तरह शहीद होते जाए तो कुरान पाक जो है दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, आने वाली नस्लों के पास कुरान का रिकॉर्ड नहीं होगा। तो आप क्या करें कि कुरान पाक को किताबी शक्ल दें। आपने वही वाला लफ्ज़ कहा जो हर एक इंसान को कहना चाहिए कि मैं वो काम कैसे कर सकता हूँ जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। ये हवाला है बुखारी शरीफ किताबुत तफसीर, हदीस नंबर है 4402 4402, हदीस नंबर है 4402 बुखारी शरीफ किताबुत तफसीर के अंदर। ठीक है, अब ये उन्होंने ये वाली बात की कि मैं कुरान पाक को नहीं वो कर सकता। अब उन्होंने फिर क्या किया, जब उनके दरमियान बहस चलती रही तो उन्होंने ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ड्यूटी लगाई कि आप कुरान पाक को जमा करें। अब ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या कहते हैं, खुदा की कसम अगर अबू बकर सदीक मुझ पे पहाड़ दूसरी जगह पे मुंतकिल करने को कहते तो कुरान जमा करने से वो काम मेरे लिए भारी ना होता। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब मैंने पूछा कि क्यों ऐसा कर रहे हो, फरमाया अल्लाह की कसम ये बेहतर है। ठीक है, देखो इसमें क्या कहा गया कि वो काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, आप कहते हैं ना वो काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया तो हम नहीं करेंगे। देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक को जमा नहीं किया, फिर सहाबा क्यों कर रहे हैं। अब हवाला कि ये कौन कहाँ किस तरह किया। अब हवाला है किताब बुखारी शरीफ किताबुल अहकाम, किताब बुखारी शरीफ जब किताबुल अहकाम होता है ना, किताब का मतलब यहाँ पे होता है टॉपिक। हदीस में जब भी किताबुल अहकाम, किताबुल तफसीर, किताबुल क्या नाम है जनाइज़, इसका मतलब होता है कि वो टॉपिक, सिंपल वर्डिंग में। बुखारी शरीफ किताबुल अहकाम, हदीस नंबर है 6768। तिरमिज़ी यही वाली सारी बात के कुरान पाक का जमा करना। तिरमिज़ी किताबुत तफसीर बाब मिन सूरत तौबा, हदीस नंबर है 3103। फिर हदीस निसाई शरीफ सुनन कुबरा जिल्द 5, हदीस नंबर है 2202। हदीस है अहमद बिन हम्बल, मसनद अहमद बिन हम्बल जिल्द 1, हदीस नंबर 76। फिर तिबरानी अल मोजमुल कबीर जिल्द नंबर 5, हदीस नंबर है 4901। ये था कुरान पाक का जमा करना। मैंने थोड़ा सा आपको डाटा बताया, अभी बहुत सा रहता है कि हाँ कि कुरान पाक जो जमा किया पहली वो बात थी जो सहाबा ने की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की थी। अब हम आते बाजमात नमाज तरावी पढ़ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बाजमात नमाज तरावी नहीं हुई। तो एक दिन क्या हुआ कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक़ हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक मरतबा रमज़ान की रात को मैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के साथ चल रहा था, तो देखा लोग अलग अलग तरावी पढ़ रहे थे। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि मेरा ख्याल है कि इनको एक कारी के पीछे जमा कर दिया जाए। तो आपने हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला के पीछे उनको जमा कर दिया। जब हम अगली रात को आए तो वो सब के सब क्या नाम है बाजमात नमाज तरावी पढ़ रहे थे। वो दोबारा जहन में सोच लें कि बाजमात नमाज तरावी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़वाई। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने यहाँ पे भी कहा, कुरान पाक में भी उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, यहाँ पे भी उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला क्या कहते हैं कि हाँ बाजमात नमाज तरावी होनी चाहिए। और आपने क्या किया, बाजमात नमाज तरावी शुरू करवाई। और क्या लफ्ज़ कहा, ये सबसे बड़ी बात है। आपने कहा जब उसको देखा कि ये लोग बाजमात नमाज तरावी पढ़ने, कहा कितनी अच्छी बिद्दत है। ठीक है, हवाला देता हूँ भी किताबों का। आपने फरमाया कितनी अच्छी बिद्दत है, तो उससे पता चला हर बिद्दत बुरी नहीं होती, सिर्फ बिद्दत कह देने से वो चीज़ ख़राब नहीं है। कहा कितनी अच्छी बिद्दत है, यानी हर वो नई चीज़ जो कोई अच्छी हो तो आपने उसकी तारीफ़ की, कहा कि कितनी अच्छी बिद्दत है। तो हवाला क्या, किताब बुखारी किताबुस्सलात अत-तरावी, हदीस नंबर है 1906। हदीस है इमाम मालिक अल मुवत्ता जिल्द 1 सफ़ा 114। हदीस है बहकी शरीफ सुनन अल कुबरा जिल्द 2, हदीस नंबर है 4379। हदीस है इब्ने खुज़ैमा, उनकी हदीस है अस-सही जिल्द 2, हदीस नंबर है 1100, जिसके अंदर जिक्र आया। अब है तीसरी एक और हवाला, नमाज जुमा से पहले दूसरी अजान। नमाज जुमा से पहले दूसरी अजान का ना तो कंसेप्ट हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिलता, ना हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह की ज़िंदगी में मिलता, ना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह की ज़िंदगी में मिलता। ये कंसेप्ट आके दिया उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। जब आपने देखा कि लोगों की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है, तो आपने नमाज जुमा से पहले जो दूसरी अजान है उसको शुरू करवाया। अब बताएं कि हाँ ये वाला काम ना उन दो सहाबियों ने किया, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, फिर ये क्यों कर रहे हैं। अगर आप यही बुनियाद बनाते हैं कि हर नया काम बिद्दत होता है और बिद्दत करना तो हराम है, तो फिर ये क्यों कर रहे हैं। इसका अब मैं हवाला देता हूँ कि नमाज जुमा से पहले दूसरी अजान हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ने शुरू करवाई। किताब बुखारी शरीफ किताब जुमा
बाब है अज्जुलूस अलल मिंबर, हदीस नंबर है 873। फिर है हदीस अशोकानी नील अवतार जिल्द 3, किताब शोकानी की है किताब नील अवतार जिल्द 3 सफ़ा 323। फिर किताब है इब्ने हजर अस्कलानी की, किताब का नाम है फ़तहुल बारी जिल्द 2 सफ़ा 349। इस पे ज़िक्र है कि ये हदीस बुखारी भी बताती है और ये 2 किताबें भी बताती है, बाकी और भी हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि ये भी बताती हैं कि हाँ उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर के अंदर शुरू हुई। अब है चोर का हाथ काटने की सज़ा, सूरत मायदा आयत 38 के अंदर आता है, और चोरी करने वाला और चोरी करने वाली सो दोनों के तुम हाथ काट डालो। मगर उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान की मुखालफत कर रहे, देखो कुरान कहते हैं उनके हाथ काट डालो, मगर उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु क्या करते हैं कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह के दौर में माल गनीमत में से चोर ने चोरी की, आपने हाथ काटने से मना कर दिया। अब ये हवाला कहाँ पर है? ये हवाला इब्ने अबी शैबा की जो हदीस है, इब्ने अबी शैबा की अल मुसन्निफ जिल्द 15 सफ़ा नंबर 518 के ऊपर, हदीस नंबर है 28,563। इब्ने अबी शैबा अल मुसन्निफ हदीस नंबर है 28,563 हदीस। और दूसरा फिर क्या है, आपने चोर का हाथ नहीं काटने दिया, कुरान कहता हाथ काटो, आपने नहीं किया। फिर दूसरा उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु क्या करते हैं कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु चोर जिसने सहाबी की बीवी का आयना चोरी किया तो हाथ काटने का उसने मुतालबा किया, तो आपने कहा मैं हाथ नहीं काटूंगा। कि हवाला क्या है? इमाम मालिक की किताब अल मुवत्ता हदीस है अल मुवत्ता किताबुल हदूद जिल्द 2 सफ़ा 839 पे। अब एक और गलत कंसेप्ट आप दूर कर लें, जो लोग ये बेवकूफ़ी करते हैं, कम इल्मी में आके कहते हैं कि जो हदीस बुखारी में होगी और मुस्लिम में होगी हम तो सिर्फ वही मानेंगे, बाकी हदीस नहीं कहते। माज़अल्लाह ये हाथ जोड़ रहा हूँ, ये लफ्ज़ कहने से 100 मरतबा पहले सोच लिया करो, जो मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को पता नहीं क्या रंग दे रहा हूँ। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़अल्लाह ये लफ्ज़ कहा था कि जब मेरी बात हदीस बुखारी में और मुस्लिम में आए तो उसको मानना, बाकी किसी को ना मानना? और भाई बुखारी शरीफ पढ़ कर देखो, मुस्लिम शरीफ पढ़ो। बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी खुद कहते हैं मैंने लाखों हदीसों में से 6 लाख सही हदीसें ली, और उन 6 लाख सही हदीसों के अंदर से कुल मैं जो ये हदीसें 3-4 हज़ार जो हदीसें बयान कर रहा हूँ, ये मैं हदीस बयान कर रहा हूँ वो हदीसें तकरार के साथ 9082 हैं। ठीक है, बुखारी शरीफ में 9082 हदीसें आती है जो बार बार रिपीट होकर आए, अगर रिपीट ना करे तो 3000 हदीसें भी नहीं बनती। इमाम बुखारी ने कहा मैंने 6 लाख हदीसों में से सिर्फ ये 3000 हदीसें ले ली तकरीबन, और बाकी मैंने तकरीबन 5,97,000 हदीसें छोड़ दी, वो सारी सही हैं। मगर क्योंकि मुझे अपनी किताब को छोटा करना था, वो हदीसें जिसका काम मैं मेरी नज़र के मुताबिक जो मुझे चाहिए था मैंने मैटर ले लिया, बाकी छोड़ दिया। तो ये कि हदीस बुखारी में जो चीज़ होगी वो नहीं, हर हदीस सही है। सहाय सित्ता क्यों कहते हैं? बुखारी है, मुस्लिम है, तिरमिज़ी है, निसाई है, अबू दाऊद है, इब्ने माजा है, ये सारी सहाय सित्ता क्यों कि सारी की हदीसें सही हैं। और रोए ज़मीन के ऊपर तमाम फ़ुक़हा का ये है कि जो जितनी मेजॉरिटी फ़ुक़हा कहते हैं रोए ज़मीन के ऊपर कुरान के बाद अगर किसी किताब पे आँख बंद करके ईमान लिया कि आया जा सकता है, अमल किया जा सकता है, वो इमाम मालिक की अल मुवत्ता है। इमाम मालिक जो हैं वो इमाम बुखारी के उस्ताद के भी उस्ताद हैं। ठीक है, आप कहते हैं सिर्फ बुखारी बुखारी नहीं, ये कहना छोड़ दें, ये बड़ी गुस्ताखी है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो बुखारी शरीफ में मेरी बात होगी तो वो सच है? नहीं ना, माज़अल्लाह। तो बुखारी तो किताब का नाम है, उन्होंने वो हदीस से ले ली। मुस्लिम एक किताब का नाम है, तिरमिज़ी किताब का नाम है, उन्होंने जो हदीस से ली लाखों हदीसें हैं, इनमें सिर्फ 3-3 4-4 हदीसें हैं। अब उसका मतलब है कि जो चीज़ बुखारी में नहीं आई वो चीज़ नहीं, वही वाली बात कर रहे हैं कि जो सहाबा आप सब ने नहीं किया हम वो नहीं करेंगे। तो देखो आप सब ने जो नहीं किया सहाबा तो कर रहे हैं। अब है औरतों का मस्जिद से बाजमात नमाज से रोकना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने के लिए आती थी, मगर उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको रोक दिया। हवाला देता हूँ किताब बुखारी और बुखारी शरीफ किताब मवाफ़क़त सलात हदीस नंबर है 553। बुखारी शरीफ की हदीस 553 में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये रोक दिया। एक और चीज़ कंसेप्ट क्लियर कर लें कि हर कंपनी की हदीस का जो नंबर होगा वो मुख्तलिफ होगा। ये काश अल्लाह हमारी हुकूमत को ये हिदायत दे, बल्कि आलमी दुनिया को हिदायत दे कि एक ही हदीस का नंबर रखें, कि एक बंदा आपको हदीस बताता, आप जब अपनी किताब में जाके खोलते हैं तो आपकी किताब में वो नहीं होता, उन्होंने तरतीब और दी होती है। मिसाल के तौर के ऊपर अकबर पब्लिशर है, अब उसके अंदर जो किताब जिल्द 1 के अंदर जहाँ तक हदीसें ख़त्म हुई उन्होंने ख़त्म करके जिल्द 2 में हदीस 1 से शुरू कर दी। फिर
उसमें जो ख़त्म हुई, अब तीसरी जिल्द के अंदर दोबारा फिर एक से शुरू कर दिया। अगला बंदा क्या करे? कोई इंटरनेशनल नंबरिंग होनी चाहिए जो कि तमाम के तमाम एक ही नंबर हों। तो क्या ये हदीस के जो है, अगर आप हमसे कांटेक्ट कर लें, हम आपको किताब का जिल्द नंबर बता देंगे, उसकी इशात बता देंगे, पब्लिशर बता देंगे कि हमने कौन से पब्लिशर की किताब से ली है, तो फिर आप उसको देख सकते हैं। अब है मानीने ज़कात से कत्ल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़कात से मना करते थे उनसे कत्ल का कोई हुक्म नहीं दिया, मगर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का जब दौर आया, आप खलीफा बने, तो जो लोग मानीने ज़कात थे, जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया था, तो आपने क्या कहा? मेरे रब की कसम, अगर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर बकरी देते थे, उसके साथ रस्सी भी देते थे, आज ये मुझे बकरी दे देंगे और मुझे उसका रस्सी नहीं देंगे, मैं इनका किताल करूँगा, इनसे लड़ूंगा। ठीक है, तो देखो आप सबने तो ऐसा नहीं किया, फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु रस्सी की खातिर भी लड़ रहे, वो काम करे जो आप सबने नहीं किया। तो फिर इसका मतलब है कि हर नया काम बिद्दत नहीं होता भाई, हर काम नया बिद्दत नहीं होता। और ये ज़रूरी नहीं कि जो काम पिछली दौर में नहीं हुआ तो वो काम आज भी ना हो। तो अब हवाला है इसका कि मानीने ज़कात से आपने यही लफ्ज़ कहा कि मैं उनको रस्सी भी ना दी तो मैं उनसे बदला लूँगा। किताब बुखारी शरीफ है, किताबुल ज़कात, बाब वजूबुल ज़कात, हदीस नंबर है 1335। मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान और जिल्द 1 हदीस नंबर है 20। तिरमिज़ी शरीफ जामे और सही किताबुल ईमान जिल्द 5 हदीस है 2607। मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल हदीस जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 335। ठीक है, तो ये मैंने मोटी मोटी बातें बता दी। मज़ीद कौन कौन से आपने काम किए, सिर्फ 2-3 और बता देता हूँ, क्योंकि आगे कम वक्त है और जो है ये 40 मिनट की हो चुकी है। बैतुल माल से वजीफ़े का तकर्रुर आप सब के दौर में नहीं था, मगर सहाबा ने किया। घोड़ों और ग़ुलामों पे सदका आप सब ने कभी नहीं लिया, सहाबा ने लिया। मुजरमों के लिए शहर बदर का हुक्म आप सब ने दिया था, मगर सहाबा ने उसको मनसूख कर दिया। ताजरों से अशूर की वसूली आप सब ने नहीं की, सहाबा ने की। बेशुमार और मिसालें हैं कि जो आप सब ने नहीं की तो सहाबा ने की। अब कुछ ऐसी जो सहाबा ने नहीं की वो ताबईन ने की, जो ताबईन ने की उनकी नहीं की वो तबा ताबईन ने की। तो इसका मतलब ये कि जो एक नई चीज़ हो वो हम करें ही ना, गलत। ठीक है, अब हम देखते हैं कुरान पाक में आप सब के मिलाद का जिक्र कहा है। सूरत मरियम की कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला, अब हाँ ये जो लोग ये उठाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही दिन तो जो है फ़ौत होने का है और वही दिन आने का है, इसलिए हम फ़ौत होने वाला वही दिन 12 रबी अव्वल है, ये भी एतराज़ बना के बैठ जाते हैं कि वो दिन तो क्योंकि फ़ौतगी का दिन है इसलिए हम उसको नहीं मनाते। तो मेरे भाई आप देख लो कुरान फ़ौतगी के दिन को क्या कहता है। सूरत मरियम आयत 15 में कुरान कहता है और याह्या अलैहिस्सलाम पर सलाम हो, उनके मिलाद के दिन, उनकी पैदाइश के दिन और उनकी वफ़ात के दिन, जिस दिन वो जिंदा, और उस दिन जिस दिन वो ज़िंदा उठाए जाएंगे। कुरान क्या कहता है? उस पर सलाम हो, सलामती भेज रहा है, खुशियाँ भेज रहा है अल्लाह ताला। किस पे? याह्या अलैहिस्सलाम पर के जब वो पैदा हुए, उनके मिलाद का दिन, पैदाइश का दिन, और जिस दिन वो फ़ौत हुए उस दिन पे भी मैं सलाम करता हूँ और उस दिन को भी सलाम करता हूँ, उस दिन पे भी सलाम भेजता हूँ जिस दिन वो ज़िंदा उठाए जाएंगे। तो कुरान ये कहता है। फिर सूरत मरियम की आयत 33 में ईसा अलैहिस्सलाम अपने आप के बारे में क्या कहते हैं? और मुझ पे सलाम हो और मेरे मिलाद के दिन पे, मेरी पैदाइश के दिन पे और मेरी वफ़ात के दिन पे सलाम हो और जिस दिन मैं ज़िंदा उठाया जाऊँ मुझ पे सलाम हो। तो पता क्या चले, मेरे से 2 हवाले दिए। तो कुरान के अंदर ये कहा, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जो फ़ौत होने का दिन है वो तो खुशियों का दिन होता है, एक शख्स की रूह अल्लाह से मिलती है। ठीक है, तो ये कह देना कि हाँ पैदाइश वाला दिन ही रबी अव्वल का था, 12 रबी अव्वल का वही दिन जो है आपकी वफ़ात का, नहीं, अल्लाह तो सलाम भेज रहा है। अब अल्लाह माज़अल्लाह हमारी तरीके से तो माज़अल्लाह वो चीज़ नहीं कर सकता। हम कंसेप्ट अल्लाह की तरफ लेके भी नहीं जा सकते कि जिस तरीके से हम खुशियाँ मनाते हैं, अल्लाह का वो तरीका नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत का भी तरीका अलग है। हम अपने महबूब को तकलीफ़ नहीं देते और अल्लाह अपने महबूब को तकलीफ़ दे देकर आज़माता ताकि आने वाली नस्लों के लिए हुज्जत कायम कर दे। देखो मैंने इसको इतनी तकलीफ़ें दी फिर भी मेरी राह से ये शख्स नहीं हटा, तो ये मेरा महबूब है। अल्लाह के तरीके और हैं। अब हम देखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का जिक्र कुरान पाक में क्या है। सूरत आले इमरान की आयत 64 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का जिक्र आया। कुरान ने कहा बेशक अल्लाह ने मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया कि उन्हीं में से मैंने अज़मत वाला रसूल उनकी तरफ भेजा। कुरान ने क्या कहा? बेशक अल्लाह ने मुसलमानों पर बड़ा एहसान फरमाया कि उन्हीं में से अज़मत वाला एक रसूल उनकी तरफ भेजा। अल्लाह ने जिस चीज़ की नेमत दी कभी एहसान नहीं जताया। आप कुरान पाक पढ़ कर देख लें। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भेजता है तो एहसान करता है उम्मत पे। अल्लाह एहसान करता है आप सब को भेज कर, और हम कहते हैं कि ये बनाना बिद्दत है। वो तोबा करो, अल्लाह से तोबा करो, डरो कुछ।
बाकी किताबें अभी हमने स्टार्ट में देखी, बाकी किताबों के अंदर मिलाद का जिक्र है। ईसाई आज तक ईसा अलैहिस्सलाम के जो खाने के नजूल का जो दिन होता है उसको ईद मना के करते हैं, वो तो खाना नाजिल होने को एतवार को ईद मनाते हैं। तो हमारा तो नबी आया, कुल कायनात के लिए रहमत आया। कुरान कहता है मैंने बड़ा एहसान किया। फिर सूरत यूनस की आयत 58 जो है, इस पे तो अल्लाह कहता है खुशियां करो। अल्लाह क्या कहता है, फरमा दीजिए ये सब अल्लाह के अफजल और उसकी रहमत के सबब है, मतलब जो आप सब के ज़रिए तुम पे भेजी। बस मुसलमानों को चाहिए कि उस पर खुशियाँ मनाएं, ये इससे कहीं बेहतर है जो तुम जमा करते हो। तो अल्लाह ताला क्या कहता है कि फरमा दीजिए सब अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत के बायस है। आप सब का भेजना मेरी फ़ज़ल और रहमत के बायस है, मैंने आप सबको जो भेजा। तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, बस मुसलमानों को चाहिए कि इस पर खूब खुशियाँ मनाएं, ये उससे बेहतर है कि जो तुम माल जमा करते हो। जो तुम माल जमा कर रहे हो ना, छुपा कर रख रहे हो, नहीं, खोलो उस माल को, खर्च करो, खुशियाँ मनाओ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, ठीक है। तो फिर सूरत अंबिया की आयत 107 में अल्लाह फरमाता है और हमने आप सबको तमाम जानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सूरत असफ की आयत 6 में कहा और मैं उस रसूल की बशारत देने वाला, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं उस रसूल की बशारत देने वाला जो मेरे बाद तशरीफ़ लाएगा, जिनका नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। तो कुरान ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो लफ्ज़ इस्तेमाल क्या किया, फल यफ़राहू, ठीक है, फल यफ़राहू, बड़ा कीमती लफ्ज़ है, मैंने किताब के अंदर बड़ी तफसील से लिखा। इसका मतलब है बस दिल खोल खोल के खुशियाँ मनाओ, तुम्हारी तरफ मेरा महबूब आया है। कुरान कहता है खुशियाँ मनाओ, हम यहाँ पे मुँह लटका के बैठ जाएं, कितनी बुरी बात है। कौन आया, हमारा नबी आया, हमारा मोहसिन आया, जिन्होंने हमारी खातिर गारों में आंसू बहाए। अब सूरत अहज़ाब के अंदर तो अल्लाह ताला इंतहा कर देता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्या, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद और सलाम भेजते हैं, ए ईमान वाला तुम भी आप सब पे दरूद सलाम भेजो। तो कितनी बड़ी बात, अल्लाह अल्लाह होकर, ठीक है, दरूद भेजता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। कैसे भेजता है, अपनी शान के मुताबिक, उनका मर्तबा बुलंद करता है। और हमें क्या हुक्म देता है कि मेरे फरिश्तों और तुम भी आओ मेरे नबी पे दरूद भेजो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी और नबी के मुतालिक आया जिक्र नहीं, ये महबूबुल्लाह हैं, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के लाडले हैं। इतना बड़ा मकाम है कि क़यामत के दिन हम जो किताब लिख रहे हैं उसमें हम आपको पूरी हदीसें दे रहे हैं। अपने हाथों से, अपने हाथों से अल्लाह ताला, जो अल्लाह के हाथ है, जब कोई नहीं है मगर अपनी शान के मुताबिक हदीस में है, अल्लाह अपने हाथों से मुझे जन्नत का सब्ज़ जुब्बा पहनाएगा, आप सब फरमाते हैं। फिर फरमाते हैं मैं अल्लाह ताला की मैदान महशर में अल्लाह ताला की कुर्सी के दाएं तरफ खड़ा हूँगा। अल्लाह मेरे लिए कुर्सी अर्श पे बिछाएगा, अपनी कुर्सी के साथ मेरी कुर्सी रखेगा, मगर मैं शर्म की वजह से, लिहाज की वजह से मैं कुर्सी पे बैठूंगा नहीं, मैं अल्लाह की दाईं तरफ आके खड़ा हो जाऊंगा। इतना मर्तबा कि जिसकी अल्लाह अर्श पे उस दिन तमाम नबी पुकार देंगे, या रब्बे नफ्सी या रब्बे नफ्सी, अल्लाह मुझे बचा मुझे बचा। एक ज़ात होगी, या रब्बे उम्मती या रब्बे उम्मती, ए अल्लाह ताला मेरी उम्मत को बचा, मेरी उम्मत को बचा। नबी थर थर काँप रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्सी बिछाई जा रही है अर्श मौला के ऊपर, जहाँ पे अल्लाह का अर्श लगा होगा, अल्लाह का तख्त लगा, आप अल्लाह के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्सी। और इंतहा हो जाएगी कि जब आप सब अपनी उम्मत को छोड़ने के लिए जन्नत में जाएंगे, जब कुंडी का दरवाज़ा खोल लेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को अर्श पर, वहाँ पे अल्लाह को अपनी शान के मुताबिक वहाँ पर छोड़ कर आए थे। जिस टाइम देखेंगे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए जन्नत के अंदर खड़ा होगा। आप सब क्या फरमाते हैं कि मैं उस वक्त रो पड़ूंगा, अल्लाह ताला के कदमों में गिर जाऊंगा कि अल्लाह ताला तेरा इतना मुझ पे एहसान कि तू मेरी खातिर, वहाँ पूरी उम्मत खड़ी है, तू मेरी खातिर क्या नाम है यहाँ पर मेरे इस्तकबाल के लिए आया। वो नबी हैं, ख्याल करो। फिर अल्लाह ताला फरमाता है सूरत बलद की आयत नंबर 103 में, मैं उस शहर मक्का की कसम उठाता हूँ इसलिए कि ए नबी सल्लल्लाहु आप इसमें तशरीफ़ फरमाओ। ये ना समझ लें कि हाँ इस शहर मक्का की कसम इसलिए उठा रहा हूँ कि यहाँ पे मक्का है, नहीं, ताकि गलत फहमी दूर कर दी, क्योंकि इसमें आप रहते हो। सूरत मुज़म्मिल में फरमाया बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसा रसूल भेजा जो शान वाला है, ठीक है। अब हम देखते हैं सूरत मायदा की आयत नंबर 114 के अंदर, इसको ज़रा गौर से समझे कि जो ईसा अलैहिस्सलाम से लोगों ने मुतालबा किया कि हमारे लिए खाने के लिए दुआ करें, आसमान से खाना नाजिल हुआ, तो क्या फरमाते हैं, ए अल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए अल्लाह, ए हमारे रब, हम पे आसमान से खाना नाजिल फरमा दे, हमारे लिए ईद हो जाए, हमारे अगलों के लिए भी और पिछलों के लिए भी, और वो ख्वान तेरी तरफ से निशानी हो। तो जो अल्लाह ने वो ख्वान उतारा, खाना ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए उतारा, तो वो खाना क्या हो गया, उनके लिए ईद हो गया, और आज तक उसको ईद मनाते हैं। वो खाना उतरने का दिन ईद हो,
और वो आए जिसके लिए ईदें हैं, जिसके लिए कुल दुनिया है, तो वो ईद ना हो तो कितनी बड़ी बात है ये। फिर हदीस के अंदर आया कि मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ और ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ। मेरी विलादत के वक्त मेरी वालदा ने देखा कि उनके जिस्म अतर से एक ऐसा नूर निकला जिसने शाम के मोहल्लात को रोशन कर दिया। अब ये किसके अंदर जिक्र आया? मसनद। देखो कितनी बरकतें हो रही हैं कि आपने कहा कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरी वालदा के जिस्म से एक ऐसा नूर निकला, ऐसे नूर की तजल्लियाँ निकली जिसने शाम के मोहल्लात को रोशन कर दिया। बैठी कहाँ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरमा? तशरीफ़ फरमा कहाँ है? मक्के के अंदर। और देख किसको रही? शाम के मोहल्लात को। कहाँ तक नज़र अल्लाह ताला ने खोल दी, उनको रोशन देखा। तो मसनद हदीस है, मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल। याद रखना, इमाम अहमद बिन हम्बल इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, ये उनकी किताब है। बुखारी शरीफ जब आपने लिखी थी तो आपने क्या किया था? बस इमाम अहमद बिन हम्बल के आगे रख दी थी कि देखो इनमें से कौन सी हदीस है जो आप चाहते हो कि मैं लिखूँ, कौन सी चाहते हो नहीं लिखूँ। ठीक है, तो ये इमाम अहमद बिन हम्बल हैं। तो मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल, इनकी किताब मसनद अहमद जिल्द 5 हदीस नंबर है 22,315 में इसका जिक्र। फिर है सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं पैदा हुआ तो शर्क से गर्ब तक सब आफाक रोशन हो गए। यह है हदीस तबकात इब्न सादुल कुबरा जिल्द 1 सफ़ा 102। फिर हलबी इंसानुल अयून फिल सीरतुल अमीन अल मामून जिल्द 1 सफ़ा 83। ठीक है, ये किताबों के मैं हवाले दे रहा हूँ जिसके अंदर ये जिक्र आया। इब्न जोज़ी, इमाम इब्न जोज़ी, किताब का नाम है सफ़ुआ अस-सफ़ुआ जिल्द 1 सफ़ा नंबर 52। इब्न असाकर, उनकी किताब है अस्सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिल्द 3 सफ़ा 46। अस-सयूती कफ़ाया अत-तालिब जिल्द 1 सफ़ा 79। फिर हज़रत आमना रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि आपकी विलादत के वक्त कि ऐसा नूर खारिज हुआ कि मैंने बुसरा में चलने वाली ऊँटों की गर्दनों को रोशन देखा। हज़रत आमना फरमाती, मेरा बेटा जब पैदा हुआ, जब अल्लाह का हबीब पैदा हुआ तो मैंने ऐसा नूर देखा कि जिससे मैंने बुसरा के अंदर चलती हुई ऊँटें में, मैं बैठी हूँ मक्का के अंदर, मैंने बुसरा में चलती हुई ऊँटों की गर्दनों को रोशन देखा। ये कौन सा आया? कि हदीस है इब्न तबकात इब्न सादुल कुबरा जिल्द 1 सफ़ा 102 पे। तिबरानी अल मुजमुल कबीर जिल्द 24 सफ़ा 214 हदीस नंबर 545। इब्न हिब्बान की किताब है सही जिल्द 14 सफ़ा 313 हदीस नंबर है 6404। दारमी शरीफ हदीस है सुनन जिल्द 1 हदीस नंबर 13। हाकिम अल मुस्तदरक अल सहीहैन हदीस का नाम है जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर है 4230। इब्न हिशाम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा नंबर है 160। इब्न असीर अल कामिल फ़ित तारीख़ जिल्द 1 सफ़ा 559। इनमें ज़िक्र आया इसका। अब क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया, मैंने बहुत से हवाले आपको देने थे, मगर मैं आपको यहाँ पे क्या कहता हूँ कि वो हवाला के जो लोग ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबी अव्वल को पैदा नहीं हुए, मैं जल्दी सिर्फ हवाले दे रहा हूँ, टॉपिक बता रहा हूँ, हवाले दे रहा हूँ। वो लोग जो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबी अव्वल को पैदा नहीं हुए, उनके लिए सबूत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबी अव्वल को पैदा हुए। अब क्या है? सीरत इब्न कसीर जिल्द 1 सफ़ा 199। इमाम इब्न जरीर अत-तिबरी किताब तारीख़ तिबरी जिल्द 2 सफ़ा 125। ये सारी क्या बताती है कि 12 रबी अव्वल को ही पैदा हुए थे। ठीक है। अल्लामा इब्न खल्दून किताब तारीख़ इब्न खल्दून जिल्द 2 सफ़ा 710। इब्न हिशाम किताब है सीरत नबी जिल्द 1 सफ़ा 171। इमाम अल मावर्दी की किताब है अलामुल नबुआ सफ़ा 192। अलामा इब्न जोज़ी की किताब है अल वफ़ा ला बिन जोज़ी सफ़ा 90। इमाम शाफ़ी अंदलुसी की किताब है अयूनुल अल असर जिल्द 1 सफ़ा 26। इमाम मोहम्मद बिन ज़ौरा रज़ियल्लाहु अन्हु की किताब है ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिल्द 1 सफ़ा 115। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रज़ियल्लाहु अन्हु की किताब है कि मदारिजुन नबुव्वह जिल्द 2 सफ़ा 15। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की किताब है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा 12। अहले हदीस के पेशवा, अहले हदीस मसलक के पेशवा नवाब सैयद मोहम्मद सदीकुल हसन, इनकी किताब है अश-शमामातुल अंबरिया मौलदुल खैरुल बरिया सफ़ा नंबर 7 के ऊपर आप भी कहते हैं कि आप सब जो है 12 रबी अव्वल को पैदा हुआ। देवबंदी के जो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान थे मुफ्ती मोहम्मद शबी, उनकी किताब है देवबंदी मुक्तबा फ़िक्र के ऊपर वाले थे अहले हदीस के नवाब मोहम्मद सैयद मोहम्मद सदीक ऊपर वाले थे, जिनकी किताब का सफ़ा नंबर 7 था। अब है देवबंदी मकतबा फ़िक्र के मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जो है वो मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी सीरतुल नबी सीरतुल अंबिया किताब का नाम है सफ़ा 18 के ऊपर वो कहता है कि 12 रबी अव्वल को पैदा हुए।
अब एक ये कुरान ने क्या कहा, एक नुक्ता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लोग कहते भी आप सल्लम का तशरीफ़ लेके आना क्या है, कुरान की सूरत कदर को पढ़ लो। बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में नाज़िल किया, और तुम क्या जानो लैला कदर क्या है। लैला कदर 1000 महीनों से बेहतर है। लैला कदर में क्या हुआ था, तफसीर जाके पढ़ें, हदीस पढ़ें। लैला कदर में कुरान पाक जो है लोहे महफूज से आसमान दुनिया की तरफ, मेजॉरिटी ये कहती है लोहे महफूज से आसमान दुनिया की तरफ नाजिल हुआ। कुरान का आसमान दुनिया की तरफ नाजिल हो जाना, उस एक रात में नाजिल हो जाना, तो वो एक रात 1000 महीनों से बेहतर हो जाए, तो साहिब कुरान जिस पे कुरान नाजिल हुआ उनका तशरीफ़ लेकर आना कुछ भी नहीं होता। कुरान का नाजिल हो जाना तो 1000 महीनों से बढ़कर हो जाए, और हर साल आती है। अब जो लोग कहते हैं वो तो एक ही रात थी बस, आप सल्लम जो थे तशरीफ़ लेकर आए, तो मेरे भाई फिर शब कदर को क्यों मनाते हो, ईद को हर साल क्यों मनाते हो, ठीक है, शब बारात को हर साल क्यों कहते हो, क्यों कि ये रातें जब भी रमज़ान शरीफ की हर साल क्यों जो आती है रातें वो होती हैं, फिर क्योंकि जब भी कोई रात कोई एक मरतबा वाक़या हो गया, जब भी वो वाक़या आएगा अपने साथ वही खुशियाँ, वही नेमतें, वही चीज़ लेकर आता है। तो फिर अब हम देखते हैं कि अब हम उन हदीसों को देखते हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना पीर का दिन मनाया, अपनी विलादत का दिन मनाया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी विलादत का दिन खुद मनाते हैं। देखो हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन शुक्राने के रोज़े रखते थे। मैंने पूछा तो फरमाया इस दिन में पैदा हुआ था और इसी रोज़ मुझ पर वही नाजिल हुई थी, तो इसलिए मैं रोज़ा रखता हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। इस दिन में पैदा हुआ, अल्लाह के नबी अपने पैदा होने के दिन हर सोमवार को मना रहे हैं। हम तो साल में एक बार रबी अव्वल नहीं मनाते और सोमवार को मना रहे हैं। हवाला क्या है, मुस्लिम शरीफ, हदीस मुस्लिम किताब उस-सयाम जिल्द 2 सफ़ा 820, हदीस नंबर 1166। हदीस अहमद मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल जिल्द 5 सफ़ा 299, हदीस नंबर 22603। हदीस इब्न दाऊद अस-सुनन किताब उस-सयाम जिल्द 2 सफ़ा 322। निसाई हदीस निसाई शरीफ अस-सुनन कुबरा जिल्द 2 सफ़ा 140, हदीस नंबर है 2777। हदीस बेहकी शरीफ सुनन कुबरा जिल्द 4 सफ़ा नंबर 286, हदीस नंबर है 38182। तो इसके अंदर क्या कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ आपको 25% रिकॉर्ड दे रहा हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि अपना खुद दिन मनाते हैं। अब सबसे बड़ी बात जो बुखारी शरीफ के अंदर आती है कि अब्बू लहब जिसकी मजम्मत में पूरी सूरत लहब नाजिल हुई, बुखारी शरीफ के अंदर आया कि उसके रिश्तेदार ने ज़ैनब बिनते ज़ैनब अबी सलमा रज़ी अल्लाह से मरवी है कि अब्बू लहब जब फोत हो गया तो उसके घर वालों ने ख्वाब में देखा, उससे पूछा अब्बू लहब तुझ पे क्या गुजरी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़े अजाब में मुब्तला हूँ, मगर जब सोमवार का दिन आता है तो जिस उंगली से मैंने हज़रत सवैबा रज़ी अल्लाह अन्हा जो मेरी लोंडी थी, जो मेरे पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी की खबर लेकर आई थी कि आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं, उन्होंने नबी की खुशी नहीं मनाई थी, याद रखना, उन्होंने भतीजे की खुशी मनाई थी। तो उन्होंने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी के तौर के ऊपर जिस उंगली से उसको इशारा करके कहा तू इस खुशी की वजह से आज़ाद है, तो कहा उस उंगली की खुशी की वजह से उस उंगली से सोमवार के सोमवार मुझे एक मशरूब मेरे जारी किया जाता है जिसको मैं पीता हूँ तो मेरे अजाब में तखफीफ कर दी जाती है। देखो काफर के अजाब के अंदर तखफीफ हो जाए सिर्फ किस वजह से, उन्होंने नबी होकर आप सबको नहीं माना मगर भतीजा होने के नाते खुशी से जो उंगली का इशारा किया था। तो अब्बू लहब क्या फरमाते हैं, बुखारी शरीफ के अंदर इसका जिक्र है कि अब्बू लहब क्या फरमाते हैं कि उस उंगली से एक मशरूब जारी होता है कि जिससे मैं क्या करता हूँ कि मुझे तस्कीन मिलती है और मेरे अजाब में तखफीफ हो जाती है। तो ये बताओ अगर हम उम्मती होकर खुशियाँ मनाएंगे तो हमारा मर्तबा कहाँ तक पहुँच जाएगा। तो क्या इससे एक और चीज़ साबित हुई, हम तो साल में मनाते हुए रोते हैं, अल्लाह ताला तो उनको क्या कर रहा है, हर सोमवार की सोमवार मनवा रहा है, हर सोमवार की सोमवार अल्लाह ताला उनकी क्या नाम है, अपने नबी का जो है वो मिलाद मना रहा है, अपने नबी का जो है वो विलादत के दिन को, उसके सदक़े को वो क्या कर रहा है, जारी कर रहा है सोमवार की सोमवार, उसके अज़ाब में तखफीफ कर रहा है। तो पता क्या चला, हम साल में मनाते रोते हैं। और देखो हदीस में क्या आया कि हर सोमवार की सोमवार, और क्या कहता है, सिर्फ इस वजह से कि उस उंगली से मैंने आप सब की पैदा होने की खुशी के अंदर उनको इशारा किया था तो उस उंगली से मुझे मशरूब जारी किया जाता है। अब हवाला देता हूँ, किताब बुखारी किताबुल निकाह जिल्द 5 हदीस नंबर है 4813, हदीस बेहकी सुनन अल कुबरा जिल्द 7 सफ़ा 162, हदीस है
हाँ 1300 1307 बहकी शरीफ शैबुल ईमान जिल्द 1 सफ़ा 261 हदीस नंबर 281 हदीस बहकी दलाइल नबुवा जिल्द 1 ये बहकी जो है इमाम बहकी की किताब है दलाइल नबुवा जिल्द 1 सफ़ा 149 इमाम इब्ने साद, ठीक है, इब्ने साद की तबकातुल कुबरा जिल्द 1 सफ़ा 108 बगवी की है। अब ये किताबें हैं, वो हदीसें थी, अब किताबें हैं जिनके अंदर ये जिक्र आया इनका, कि जिन्होंने पे शरह लिखी कि हाँ इन्होंने क्या कहा, ये जो किताबें बता रहा हूँ इन्होंने ये कहा, ऊपर हदीस थी नीचे किताबें कि हाँ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से एक काफर पे तकफीफ होती है तो जो शख्स मनाता होगा उस पर कितना होगा। तो आगे क्या है कि इब्ने साद तबकातुल कुबरा जिल्द 1 सफ़ा 108 बगवी शरह अस्सुन्ना जिल्द 9 हदीस नंबर है, ये हदीस की है बगवी की, हदीस नंबर है 2282। इब्ने जोज़ी सफ़ुआ जल्द 1 सफ़ा 62 इब्ने असाकिर तारीख़ दमिश्क अल कबीर जिल्द 67 जिल्द है सफ़ा 172 171 इब्ने कसीर बिदाया व निहाया जिल्द 2 सफ़ा 299 230 इमाम अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की फ़तहुल बारी जिल्द 9 सफ़ा 145 इमाम ऐनी की उम्दतुल कारी शरहुल बुखारी की जो जिसने शरह की है वो क्या लिखते हैं अपनी जिल्द 20 में सफ़ा 95 के अंदर, वो क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि हाँ अजाब के अंदर तखफीफ काफर की हो सकती है, तो हाँ हम क्या कर सकते, हमारा कितना वो होगा। फिर एक और हदीस जो लोग कहते हैं कि ईद नहीं होती, ईद तो सिर्फ 2 होती, उनके लिए देख लो। उमर फारूक रज़ी अल्लाह से एक सहाबी ने, एक उमर फारूक रज़ी अल्लाह से एक यहूदी ने कहा कि आपकी किताब के अंदर में एक ऐसी आयत पढ़ते हैं, अगर वो हम पे उतरी होती तो उस दिन को हम ईद का दिन मना लेते। तो आपने पूछा कौन सी, तो उन्होंने फरमाया सूरत मायदा की आयत नंबर 3 जिसमें कहा कि आज के दिन हमने आप पे आपका दिन मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमतें तमाम कर दी। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने क्या कहा, तुम जिसको कहते हो कि वो ईद नहीं है, हम उसको पहचानते हैं, उस दिन को पहचानते हैं कि वो योम अरफात के दिन नाज़िल, वो भी हमारे लिए ईद है योम अरफा। फिर जिस दिन नाज़िल वो जुमे का दिन था, जुमा ऑलरेडी हमारे लिए ईद है, ठीक है। तो जिस मकाम पे हम खड़े थे वो मकाम भी मुझे पता है। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह क्या कहते हैं कि अरफात भी ईद है, जुमा भी ईद है। फिर आगे आप सल्लम फरमाएंगे कि जुमा ईद है, ठीक है। तो पता क्या चला, जुमा जब ईद है, क्यों ईद है हम आगे देखेंगे, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की वजह से ईद है। तो क्या हुआ, जो लोग कहते हैं कि सिर्फ 2 ईदें होती हैं, तो उनके लिए मेरे भाई जवाब है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह बुखारी शरीफ में ही कहते हैं कि हाँ जुमा भी ईद और जिस दिन योम अरफा भी ईद, ठीक। तो हवाला है बुखारी शरीफ किताबुल ईमान जिल्द 1 हदीस 45, बुखारी शरीफ किताबुल मुगाज़ी बाब हिज्जतुल विदा जिल्द 4 हदीस नंबर 4145, बुखारी शरीफ किताब तफसीरुल कुरान हदीस नंबर है 4330, बुखारी शरीफ किताबुल एतसाम बिल किताबुल सुन्ना जिल्द 6 हदीस जो है 6840, मुस्लिम शरीफ किताबुल तफसीर हदीस नंबर है 3017, तिरमिज़ी अज-जामिया सही बाब तफसीरुल कुरान जिल्द 5 हदीस नंबर है 3043, तिबरानी हदीस है अल-मुजम अल-औस जिल्द 1 सफ़ा 253 हदीस नंबर 830, अस्कलानी फ़तहुल बारी जिल्द 1 सफ़ा 105 हदीस नंबर 45, इब्ने कसीर तफसीरुल कुरान कुरानुल अज़ीम जिल्द 1 सफ़ा 14। इसके अंदर क्या कहा गया कि जुमा ईद है। अब जुमा ईद क्यों है, हज़रत ओस बिन ओस रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जो है वो जुमे का है। वो इसलिए अफजल है कि उस दिन तुम्हारे वालिद आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे और उसी रोज़ आपके अंदर रूह जो है, उसी रोज़ आपकी रूह कब्ज़ की गई और उसी रोज़ सूर फूंका जाएगा। इसलिए उस दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश होता है। तो जब आदम अलैहिस्सलाम का दिन आप सब फरमाते कि उनकी पैदाइश का दिन ईद हो जुमा और हर हफ्ते ईद हो, तो जो नबियों के भी नबी हैं, जो इमामुल अंबिया हैं, ठीक है, जो नबियों के नबी हैं, जिनके मुतालिक बरनाबास के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं काश मैं उनके जूते के तस्मा बांधने के भी काबिल हो जाऊं तो अपने आप को बड़ा बुजुर्ग समझ बैठूंगा, मेरा रुतबा बढ़ जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते बरनाबास में, अंजील में। तो देखो, तो जो आदम अलैहिस्सलाम का पैदा होने वाला दिन ईद होता है जुमे का, तो मेरा सवाल है सबसे एक स्टूडेंट होने के नाते कि भाई ये मुझे समझा दें, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनाना तो सोमवार की सोमवार चाहिए था, तुम तो एक साल में भी मनाते हुए जो उस पर एतराज़ लगाते हो। तो मेरे भाई को ख्याल करो, ये सारे हवाले हैं, मुझे झुटला दो, मैं इंतज़ार में बैठा हूँ। 034355130999 इसके ऊपर मुझे बता देना।
कि अगर कोई इसके ख़िलाफ़ कोई चीज़ हो ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो। मैं कोई चैलेंज तो नहीं कर रहा, मैं तो आपसे एक स्टूडेंट होने के नाते सफाई मांग रहा हूँ कि मैंने ये 12 साल में निकाला, आप मुझे बता दें ये झूठ है, इसको गलत साबित कर दें, मैं भी इंतज़ार में बैठा हूँ, मुझे भी मेरे इल्म में भी इजाफा होगा। तो जुमा ईद है, इसके मुताल्लिक़ क्या कहा? सुनन अबू दाऊद किताबुस्सलात, हदीस है अबू दाऊद की जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर है 1047। फिर सुनन अबू दाऊद अल बाबुल वितर जिल्द 2 हदीस नंबर है 1531। फिर हदीस इब्न माजा किताबुल क़यामा अल क़यामतुस्सलात व सुन्ना फ़ीहा सफ़ा नंबर है 345 हदीस है 1085। निसाई शरीफ हदीस है किताबुल जुमा जिल्द 3 हदीस नंबर 1375। फिर निसाई शरीफ की हदीस है सुनन अल कुबरा जिल्द 1 हदीस है 1666। फिर दारमी शरीफ की हदीस है सुनन जिल्द 1 सफ़ा नंबर 445 हदीस है 1572। फिर तिबरानी शरीफ की हदीस है, उसका है हदीस नंबर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 216 हदीस नंबर 599 589। बहकी शरीफ सुनन अल कुबरा जिल्द 3 सफ़ा 248 हदीस है 5799। अब है वो लोग जो कहते हैं, अब सवाल मेरा उठता, वो लोग जो कहते हैं ईद सिर्फ 2 है, तो उनसे ये पूछा जाए अगर जुमे को हम ईद मानते और मानेंगे और मानते हो, कपड़े पहनते हो, नए नए लिबास पहनते हो, खुशबू लगाते हो, कहता है हमारा ईद का दिन है, तो आदम अलैहिस्सलाम का ईद पैदाइश का दिन तो ईद हो। और जो आदम अलैहिस्सलाम जिनके सदक़े में पैदा हुए, क्या कहा आप सबने फरमाया, जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे उस वक्त भी मैं अल्लाह के यहाँ रसूल था। ये नहीं कि मैं पैदा था, मैं अल्लाह का उस वक्त भी रसूल था। जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान गूंदे जा रहे थे, मैं उस वक्त भी अल्लाह के यहाँ रसूल था। ये हदीसें कहती हैं। तो उनसे ये सवाल है कि अगर जुमे को हम मनाए तो साल में तकरीबन 52 जुमे होते हैं, 52 जुमे। और फिर योम अरफा को ईद कहा, एक ईद वो, एक ईद उल फितर और एक ईद उल अज़हा। तो साल में हम मेरे भाई 55 ईदें मनाते हैं। आप कहते हैं हम साल में 2 ईदें मनाते हैं, नहीं, आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए साल में हम 55 ईदें मना रहे हैं हदीसों के मुताबिक, वो भी बुखारी शरीफ के मुताबिक। तो फिर 12 रबी अव्वल साल में एक ईद इजाफी क्यों नहीं हो सकती? ठीक है। अब ये कि एतराज़ कि सिर्फ पाकिस्तानी, अब हम सिर्फ एतराज़ दूर कर रहे हैं कि वो लोग जो कहते हैं, अब इसके अंदर जो मैं हवाले दे रहा हूँ उन लोगों के हवाले दे रहा हूँ जो ये लोग कहते हैं सिर्फ पाकिस्तानी हिंदुस्तानी ईद मनाते, बाकी कोई ईद नहीं मनाता। तो उनके लिए है कि ईद पाकिस्तानी हिंदुस्तानी मनाई, ये वो लोग हैं जो सैकड़ों साल इनको फोत हुए हो चुके, सैकड़ों साल, ठीक है। और ये अरब से ताल्लुक़ रखते हैं, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के नहीं हैं, ये अरब के लोग हैं। और इनके अंदर जो एंड के अंदर आएंगे वो पाकिस्तान हिंदुस्तान के वो लोग हैं जिनको आप इमाम मानते हैं। ये सब वो हैं जो हम सब मसलकों के मुत्तफ़िक़ा इमाम हैं, ठीक। ये सब वो हैं जिनको सब मानते हैं, ये सब इमाम हैं हदीसों के, फ़िक़्ह के, हदीसों के इमाम हैं। तो इन्होंने ईद मनाई, इन्होंने क्या कहा, हमने दावतें भी की। अब देखो इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं मेरे नज़दीक इस रोज़ सब लोग जमा हों, रब्बी अव्वल कहते हैं कुरान करीम की तिलावत करे, दस्तरखान बिछाया जाए, कालीन बिछाया जाए, ये बिद्दत हसना है, ये बहुत अच्छी बिद्दत है जिस पर अमल करने से सवाब होगा। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं, मुहद्दिस फरमाते हैं। और इसमें रसूल पाक की मर्तबा की ताज़ीम, इजहार खुशी और आपके मिलाद की खुशियाँ मनाना और खुशियाँ सुनाना होता है। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं जो मुहद्दिस हैं, जो सैकड़ों साल के वो हैं। तो वो क्या किताब है इमाम जलालुद्दीन सयूती की लिखी हुई किताब अल हावी लिल फतावा जिल्द 1 सफ़ा 121-122 पे इमाम जलालुद्दीन सयूती ये फरमाते हैं। अब ये सारी मैं किताबों के सिर्फ हवाले दूंगा जिसके अंदर उन सब ने जुलूस निकाले, तमाम इमामों ने, उन्होंने दावतें भी की, महफिल नात भी की, लंगर भी किया, चरागा भी किया, उस दौर के हिसाब से तमाम खुशियाँ मनाई। मक्के में, मिस्र में, मदीने में, शाम में, यमन में, शर्क़ गरब उन्होंने मनाई। उनमें सिर्फ एक दावत का, सिर्फ एक छोटी सी दावत का हवाला दे रहा हूँ। उस दावत का जो है उसके अंदर क्या फरमाते हैं, इब्न जोज़ी अपनी किताब मरातुल ज़मान में फरमाते हैं कि सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक दावत थी ना, जो एक आम सी दावत थी, उसमें 5000 भुनी हुई सिरियाँ थी बकरे की, 5000 भुनी हुई सिरियाँ, 10,000 मुर्गियाँ, 1 लाख पनीर, 3 लाख हलवे की देगें। दोबारा सुन लो, 5000 भुनी हुई सिरियाँ, 10,000 मुर्गियाँ ज़िबा की गईं, 1 लाख पनीर बनाया गया, 3 लाख हलवे की देगें और सैकड़ों जो थे, जो दिरहम थे, वो लोगों में खैरात किए गए। सिर्फ एक दावत का अहवाल है, ठीक है। अब मैं
इन तमाम जो जुलूस निकाले गए, चिरागां रोशन किए गए, महफिलें नाते हुई, लंगर जारी हुए, सब खुशियाँ मनाई तमाम इमामों ने, उनके मैं नाम बताता हूँ। ये तमाम इमाम सैकड़ों साल पुराने हैं और ये सब के सब अरब से ताल्लुक़ रखते हैं, सेंट्रल एशिया के हैं। और ये सब के सब क्या है कि ये हदीसों के इमाम हैं जिनको सब मानते, तमाम मसलक इनको मानते। इमाम अल जोज़ी, किताब का नाम है बयान अल मिलाद नबी, सफ़ा नंबर 58। इमाम अबू शामा, किताब का नाम है अल बाइस अल इनकार अल बिद्दा वल हवादिस, सफ़ा 23-24। इमाम साली की किताब है सबुल हुदा, जिल्द 1, सफ़ा 365। इमाम नबहानी की है हिज्जतुल अल्लाह अल आलमीन फिल मोजज़ातिल सैयद अल मुरसलीन, सफ़ा नंबर 233-238। इमाम इब्न तैमिया की है इक्तज़ा अस्सिरातुल मुस्तकीम, सफ़ा 404-406। इमाम जलालुद्दीन सयूती की हसनुल मक़सद फिल अम्रिल मौलिद, सफ़ा नंबर है 57 से 59। इमाम जलालुद्दीन सयूती की दूसरी किताब है अल हावी लिल फतावा, सफ़ा नंबर है 204, 203, 204, 207। इमाम ज़ाबी की है सय्यरुल आलामुल नबा, जिल्द 16, सफ़ा नंबर है 274, 275। अज़्ज़ाबी इमाम की है तारीख़ुल इस्लाम वल वज़ीफ़ातिल अल मशाहिर वल आलाम, जिल्द 45, सफ़ा 402। इमाम हलबी की है इंसानुल अयून फ़ी सीरत अल अमीन अल मामून, जिल्द 1, सफ़ा 84। इमाम कसीर की है ज़िक्र मौलद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रज़ात, सफ़ा नंबर 28 और 29। इमाम बिन ज़ैनी की किताब है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिल्द 1, सफ़ा 53-54। इमाम इब्न कसीर की है अल बिदाया व निहाया, जल्द 9, सफ़ा 18। मुल्ला अली कारी की है अल मौरिदुल रवा फिल मौलिद नबी व नस्ब ताहिर, सफ़ा नंबर 17। इमाम हैसमी की है मवारिदुल अज़्ज़मान ज़वाइद इब्न हिब्बान, सफ़ा 512। हैसमी की दोबारा किताब है मजमा ज़वाइद व मंबा अल फ़वाइद, जिल्द 8, सफ़ा 223। इमाम अस्कलानी की किताब है फ़तहुल बारी, जिल्द 6, सफ़ा 583। इमाम इब्न कसीर की है अल बिदाया व निहाया, जिल्द 2, सफ़ा 321। इमाम ज़रक़ानी की किताब है शरा अल मुहाबिद लिद्दुनिया बिल मना अल मुहम्मदिया, जिल्द 1, सफ़ा 263। इमाम इस्माइल हक्की की तफसीरुल रूहुल बयान, जिल्द 9, सफ़ा 56-57। इमाम सालेही की किताब है सबुल हुदा, जिल्द 1, सफ़ा जो है 364। इमाम हैतमी की अल फतावा अल हदीसिया 203 सफ़ा, हैतमी की मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफ़ा 27। कुतुबुद्दीन किताबुल आलाम बिल आलाम बैतुल्लाह हराम, सफ़ा नंबर है 355-356। मुल्ला अली कारी की किताब है अल मौरिदुल रवा फिल मवालिदुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व निस्बतुल वताहिर, सफ़ा नंबर 17, 42 और 43। मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात दफ्तर सोम मकतूब नंबर 17, उनका जो ख़त नंबर 17 उसमें ज़िक्र है। इमाम अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, अब ये इंडिया के इमाम आते हैं। इमाम मुहद्दिसुल हक देलवी, इनकी किताब है मा सब्त फ़िस सुन्ना फ़िल अयाम सुन्ना, सफ़ा नंबर 60। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की है अद्दुरुस समीन फ़ी मुबश्शरात अल नबी अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफ़ा 40। शाह वलीउल्लाह की फ़ैज़ुल हरमैन, सफ़ा 80-81। इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की है शमाइल अल इमदादिया, सफ़ा 47। अशरफ अली थानवी जो देवबंदी के फ़िरके वो कहते हैं, देवबंदी वाले, किताब है इमदादुल अल मश्ताक इल अशरफ अल अखलाक, सफ़ा 53, 52, 53। अशरफ अली थानवी की खुतबात मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 190 सफ़े। ये सिर्फ मैंने 25% आपको रिकॉर्ड बताया। अब वो कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नातें पढ़ी थी, अब ये जिक्र के क्या नातें थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, मैं सिर्फ चंद एक हदीसों के हवाले देता हूँ कि हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक क्या फरमाते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नात पढ़ते, फ़ख्रिया नात पढ़ते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, खुशी में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह रूहुल कुदस के ज़रिए से हसान की मदद फरमाता है जब तक वो अल्लाह के रसूल के मुताल्लिक़ फ़ख्रिया अशार पढ़ता रहता है, अल्लाह के रसूल की नातें पढ़ता है, अल्लाह ताला जिब्राईल के ज़रिए से उसकी मदद फरमाता है। ठीक है, अब मैं किताबों के हवाले दे रहा हूँ, जिसमें हदीसों के हवाले दे रहा हूँ जिसमें नातों का जिक्र है। जो कहते हैं नात महफिल नात नहीं होती, तो हम मिलाद में करते क्या हैं, नात पढ़ते हैं ना, सलातो सलाम होता है ना, तो देखो वही है बुखारी शरीफ। अब मैं हदीसों का नाम जिसके अंदर क्या नाम है, सलातो सलाम है, नात है, इनका जिक्र। बुखारी किताबुल मगाज़ी हदीस नंबर 3910, बुखारी किताबुल आदाब हदीस 5800, बुखारी किताबुल सलात हदीस 442, बुखारी किताबुल बिद्दुल खल्क़ बाब ज़िक्रुल मलाइका हदीस 3041, बुखारी किताबुल मगाज़ी हदीस नंबर 3897, बुखारी किताबुल अदब
हदीस नंबर है 5799, बुखारी किताबुल जुमा हदीस 1104, मुस्लिम शरीफ किताब फ़ज़ाइल सहाबा हदीस नंबर है 2485, 2490, मुस्लिम शरीफ किताबुल तौबा हदीस नंबर है 2770, मुस्लिम शरीफ किताबुल फ़ज़ाइल हदीस नंबर है 2486, मुस्लिम शरीफ किताबुल जहाद हदीस नंबर 1428, बुखारी शरीफ किताबुल मुगाज़ी बाब ग़ज़वा खैबर हदीस नंबर है 1537, बुखारी शरीफ किताबुल अदाब हदीस नंबर है 5796, तिरमिज़ी किताबुल आदाब हदीस नंबर है 2846, मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल जिल्द 6 हदीस नंबर है 24481, अल मुस्तदरक हाकिम जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर है 6058, बहकी शरीफ सफ़ा नंबर जो है 238, तिबरानी अल मुजम अल कबीर हदीस नंबर है 3882, हदीस है 3582, हदीस है तिबरानी शरीफ की 3582, निसाई शरीफ सुनन अल कुबरा 8931, अबुल याला की अल मुसन्नद हदीस नंबर है 6017, तिबरानी की है 842 हदीस। ठीक है, इनमें किसका जिक्र है कि जो आप सब की नातें पढ़ते, नातें पढ़ने वाले कौन से लोग थे, वो 42 हैं। मैं चंद का नाम लेता हूँ। आपके चचा अबू तालिब, आपके चचा अब्बास, आपके चचा हमज़ा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत काब, हज़रत अब्दुल्ला बिन अज़-ज़बरी, हज़रत अनस बिन ज़मीम, हज़रत अरवा बिन सालिम। इस तरह 42 लोगों की लिस्ट है, ठीक है, कि जो ये नातें वगैरह पढ़ते थे। अब इनका जिक्र है बुखारी शरीफ के अंदर किताब अस्तिस्का और हदीस नंबर 963, इब्ने माजा हदीस नंबर 1272, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 4193, जिनके अंदर लिस्ट दी हुई है सहाबा की। उसके बाद है निसाई शरीफ के हदीस नंबर 1844, इब्ने माजा की हदीस नंबर है 1630, मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल की जिल्द 3 हदीस नंबर है 13054, दारमी की हदीस नंबर 88, तिबरानी की हदीस नंबर है जिल्द नंबर 22 हदीस नंबर 1029, साद इब्न तबकात की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 311, निसाई शरीफ की किताबुल मनासिकुल हज हदीस नंबर है 2873, बुखारी शरीफ किताबुल सला हदीस नंबर 3041, बुखारी शरीफ किताबुल अदाब हदीस नंबर है 5801, 5800, किताब मुस्लिम शरीफ किताबुल फ़ज़ाइल हदीस नंबर है 2486। तो इन सब के अंदर किसका जिक्र है? उसका, कि ये हदीस, ये क्या है कि ये तमाम के तमाम नातें पढ़ते थे। ये नात खां थे। हम बिलाद में नात तो करते हैं, लंगर जो हम कहते हैं लंगर खिलाते हैं, उसका जवाब आपको कुरान से देते हैं। सूरत अद-दहर की आयत नंबर 8-9, सूरत हज की आयत नंबर 36-38, सूरत एहज़ाब की आयत नंबर 53। अब बुखारी, अब हदीसों से जिक्र जो लंगर खिलाते हैं, कहते हैं लंगर नहीं होना चाहिए। अब देखो उसका बुखारी शरीफ किताबुल ईमान हदीस नंबर है 28, फिर हदीस नंबर 12, फिर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 28, फिर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर है 5882, फिर मुस्लिम शरीफ की है हदीस नंबर 39, फिर अबू दाऊद की हदीस 5194, फिर इब्ने माजा की हदीस है 3253, फिर तिरमिज़ी की हदीस है 2485, फिर तिरमिज़ी शरीफ की 1855, इब्ने माजा की 3251, मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल की जिल्द 5 हदीस है 23835, मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस जिल्द 2 हदीस नंबर है 6587, दारमी शरीफ की हदीस नंबर है 2081, तिबरानी शरीफ की हदीस नंबर है 65, 6518, बहकी शरीफ की हदीस नंबर 3368 और बहकी शरीफ की हदीस नंबर 8973। ये सिर्फ मैंने कितना रिकॉर्ड आपको दिया कि जिसके अंदर जो ये सारा रिकॉर्ड लंगर से मुताल्लिक। अब है जुलूस निकालने से रिकॉर्ड, ठीक है, तो ये किताबों के नाम भी और हदीसों के नाम भी, जुलूस और लाइटिंग करने, चिराग रोशन करने का ये हवाला मैं आपको दे रहा हूँ कि ये इमामों ने किया, ये उन लोगों ने कि जो मुहद्दिसीन है, जुलूस निकाले, लाइटिंग की, दावतें चलाई, लंगर चलाई, महफिल नातें की, ये सब का सब। अब जो जुलूस निकालने और लाइटिंग का जो जिक्र है, मुस्लिम शरीफ किताबुल ज़ोत हदीस नंबर है 2009, हदीस है इब्ने हिब्बान जी हदीस नंबर है 68970, अबू जाला की हदीस नंबर 116 जिल्द नंबर 116, बहकी शरीफ की दलाइल नबुव्वत जिल्द 2 सफ़ा नंबर है 507 पे, इब्ने कसीर बिदाया व निहाया जिल्द 2 सफ़ा 583। इन इमामों ने बताया कि हमने जुलूस निकाले, हमने लाइटिंग की। इब्ने कसीर बिदाया व निहाया जिल्द 2 हदीस नंबर है 620, कुस्तलानी की अल-मवाहिब अल-दुनिया जिल्द 1 सफ़ा 634, ज़रक़ानी की शरह अल-मवाहिब अल-दुनिया जिल्द 4 सफ़ा 101, इमाम इब्ने हजर अस्क़लानी फ़तहुल बारी जिल्द 7 सफ़ा 261। फिर चिराग रोशन किए, वो ऊपर वाला था जुलूस निकाला, चिराग रोशन किए, तिबरानी अल-मुजम अल-कबीर जिल्द 25 हदीस 355,
इमाम मावर्दी की अल अलामुल नबुव्वा सफ़ा 247, तिबरी की तारीख़ुल उम्म अल मलूक जिल्द 1 सफ़ा 454, बहकी दलाइल नबुव्वा जिल्द 1 सफ़ा 111, अबू नईम की दलाइल नबुव्वा सफ़ा 135, इब्न साकर की तारीख़ दमिश्कुल कबीर जिल्द 3 सफ़ा 79, इब्न साकर की सैयरुल नबवी जिल्द 3 सफ़ा 46, इमाम इब्न कसीर के बिदाया व निहाया जिल्द 2 सफ़ा 275, तबक़ात इब्न साद तबक़ातुल कुबरा जिल्द 1 सफ़ा 102। इन तमाम में मेरे भाई जो है ये ज़िक्र किसका चल रहा है, ये लैटिन का, उन तमाम चीज़ों का। इब्न हिशाम सीरत नबी सफ़ा 160, इब्न इसहाक़ सीरत नबी जिल्द 1 सफ़ा 97, सयूती कफ़ाया अत्तालिब अल लबीब फ़िल ख़सासिल हबीब जिल्द 1 सफ़ा 78, हलबी इंसान अल अयून फ़ी सीरत अल अमीन अल मामून जिल्द 1 सफ़ा 83, सयूती अल कफ़ाया जिल्द 1 सफ़ा 40, नबहानी अल अनवार अल मोहम्मदिया फ़िल मवाहिब दुनिया सफ़ा 25। ये इतने सारे ज़िक्र हैं जो मैंने आपको बताए। तो ये क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी, मैं मज़ीद बताना चाहता था मगर नहीं बताया पाया, तो अल्लाह का नाम मानकर ये जो है इसको देख लो, पढ़ लो। अगर किसी को पूछना है इनकी एडिशन नंबर कौन सी कंपनी की छपी, आप मुझसे पूछ सकते हैं, सारा रिकॉर्ड है, ठीक है। हमारे हक़ में दुआ करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला साहबा वसल्लम। अल्लाह हाफ़िज़।